संडे को एक स्पेशल सेशन करते हैं। इसमें हमारे स्टूडेंट्स और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो आकर आपको कोई ना कोई टॉपिक पर नॉलेज देते हैं। आज के जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत लोगों ने कई बार कहा था आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे क्लास करें। तो श्वेता जी जो कि बॉम्बे से हैं, काफी टाइम से इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आज आपको नॉलेज शेयर करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी इस क्लास में जुड़े प्लीज कैमरा ऑन करें। जिनका भी कैमरा ऑफ है और वो क्वेश्चन करेंगे हम सिंपल डिनाई कर देंगे, उनके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। जिसने भी कल को बाद में अगर बोलेंगे हमें क्वेश्चन पूछना है, मेरे को सबका दिख रहा है किनका कैमरा ऑन है किनका नहीं है। जितेंद्र चौधरी जी, देवगन जी, अजय जैन जी, तरुण बनर्जी जी, राकेश कुमार जी और राकेश कुमार जी, सबके कैमरे ऑफ। ये कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो इनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, क्लियर कट। कैमरा ऑन हो नहीं पता। अब श्वेता जी अब आप क्लास को टेक ओवर कर सकते हैं। ठीक, नमस्कार सभी को, मेरा बहुत सारा प्रणाम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी आप लोगों ने शायद सभी लोगों ने सुना होगा। मेरी आवाज प्रॉपर है ना आप सभी को? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी मैम, आ रही तो है। यहाँ कितने लोग हैं जो जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? प्लीज आप एक थंब इम्प्रेशन दे दो या ये हैंड राइज कर दो। सभी को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये सभी जिनकी को आवाज भी, ये जिनकी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। है ना, पहले आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें। चालू हो। अब अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी प्लीज मैडम। थैंक यू सो मच। तो यहाँ कितने लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है? आप लोग चैट बॉक्स में एक थंब इम्प्रेशन दे सकते हो, कितने लोगों को पता है? प्रणाम भैया, मनलाल भैया को मेरा प्रणाम। कितने लोगों को यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है? कभी सुना है? वीडियो वैसी आ गई हो, पॉपअप हो जाता है ना यूट्यूब में, या हाँ जी। फेसबुक में देखा हो, या किसी की स्टोरी सुनी हो? कैसा होगा ना, जितने लोग अगर जानते हैं तो मुझे भी जितने नहीं जानते हैं फिर वहां से मैं स्टार्ट करूंगी, और जितने जानते हैं तो मुझे कनेक्शन फील होगा कि हाँ, जान रहे, जान पहचान के लोगों के बीच में हाँ बैठे। जी मैम, बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल। तो जितने लोग जानते हैं, क्या आप लोगों ने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया है? यस मैम, किया है। तो इससे कुछ आपको रिजल्ट मिला? हाँ जी मैम, बहुत मैम, काफी रिजल्ट्स मिले हैं, मतलब मैनिफेस्ट करा है, रिकॉर्डिंग करी है। वेरी नाइस। तो मैं आज आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना चाहूंगी। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता राव है और मैं तकरीबन 2013 से मुंबई में, उससे पहले तो 2008 से मैं प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस कर रही थी, पर 2013 से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ प्राणिक हीलिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे हम चक्रा से कनेक्ट करते हैं, चक्रास की एक्टिवेशन के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम करते हैं तो कितना बेनिफिट होता है, वो प्रैक्टिस मैंने लास्ट 10 ईयर्स से मैं कर रही हूँ। और मेरे लाइफ में जो भी इश्यूज आए, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, उसको मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही खत्म किया है। 2012 में मेरे पास मनी की बहुत ज्यादा क्राइसिस थी, और उस वक्त मैं इतनी परेशान थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जीवित क्यों, मुझे मर जाना चाहिए, ये जीवन मेरे लिए है ही नहीं। और 30 में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, और उस किताब की नाम थी द सीक्रेट, जो कि आप लोगों को शायद यहाँ पे कुछ लोगों को पता हो। रांडा बॉन्ड जो इसके लेखक है, उनकी ये किताब थी। और इस किताब को पढ़ने से पहले मैंने इसकी मूवी देखी। जब मैंने इसकी मूवी देखी, इन्हीं का शायद माइक ऑन है, तो मैं चाहूंगी एक उसको मिनट बंद। मैडम, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, आप अपने आप को दोबारा अनम्यूट कर लेना, एक मिनट जरा। अब अपने आप को अनम्यूट कर ले मैडम। तो जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे लगा कि इससे बेटर कोई चीज हो ही नहीं सकती है मुझे मेरी प्रॉब्लम से निकालने की। और उस किताब को मैंने भगवत गीता की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तकिए के नीचे रखना, रात में सोने के वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त, कहीं पे भी मैं जाऊं ये किताब मेरे साथ था। और उसके बाद आज तक मुझे पैसे की कभी कमी नहीं, जितना चाहा पैसा मुझे उतना ही मिला। बट यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम कोई चीज मांगते हैं या चाहते हैं कि ये हमारे पास हो, तो हमारे पास वो बेस होना चाहिए। जैसे आपको आज अगर 5 लीटर दूध उबालना है, तो 5 लीटर दूध उबालने का बर्तन आपके पास होना चाहिए।
तभी आप 5 लीटर दूध लाओगे। और 5 लीटर दूध खपत करने के लिए लोग होने चाहिए। वो दूध लाके तो आप फेंकोगे नहीं ना, वो दूध आप बांटोगे या अपने परिवार वाले को खिलाओगे या आप उसका कुछ बनाओगे, तो उसका प्रोग्राम होना चाहिए। तभी आप 5 लीटर दूध जाके दुकान से खरीद के लाओ। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला? 5 लीटर दूध अगर आपको चाहिए तो 5 लीटर दूध उबालने के लिए आपको पतीले चाहिए, और उस 5 लीटर दूध में आप क्या बनाना चाहते हैं और उसकी खपत कहाँ होनी है, ये 4 चीजों की प्लानिंग पहले से आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे ही नहीं हो कि मुझे 5, उसको आपने 5 लीटर दूध दिया तो मुझे भी 5 लीटर दूध दे दो, या मुझे भी 5 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, अब इस टॉपिक को समझ के थोड़ा सा साइड में रखिए। अब मैं आ जाती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तब फिर इस टॉपिक को हम यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, अब समझिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। जैसा कि सबको यहाँ पे बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ कुछ पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ क्या है? लॉ जो है वो है आकर्षण। हम जब किसी चीज को आकर्षित करते हैं तो वो हमारे जीवन में आता है। अब आप कहेंगे कि मेरे जीवन में पैसे नहीं है तो इस चीज को मैंने कब आकर्षित किया? इस चीज को आपने उसी वक्त आकर्षित कर लिया था जब आपके गर्भ में, आप अपने माँ के गर्भ में आए थे। यानी आपकी माँ की जैसे थॉट्स थी उस गर्भाशय के समय, आपने उसी वक्त उस चीज को आकर्षित कर लिया। अब देखो, आकर्षण का जो सीक्रेट है वो क्या है? वो है एक इमोशन। आप लोग चाहे तो पेपर पेन में भी लिख सकते हैं। पहला आकर्षण, कोई सी चीज को हमने अट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्ट हमने कब कर लिया? जब हम मदर वॉर्म में थे। ठीक है, उसके बाद से आपकी जीवन वैसे ही बनती जाएगी। देखो, आपके दादा के पास जितने पैसे होंगे उससे थोड़े कहीं ज्यादा आपके पापा के पास होंगे, उससे थोड़े कहीं ज्यादा आपके पास होंगे। बहुत कम, अगर आप लिस्ट लिखो तो बहुत कम ऐसे व्यक्ति आपके नॉलेज में जो आपके जाति के हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, जिनके पापा बिल्कुल रोडपति होंगे और वो करोड़पति बने होंगे। कितने होंगे वैसे व्यक्ति? शायद किसी के लिस्ट में एक भी नहीं, और शायद किसी के लिस्ट में एक या दो, उससे ज्यादा नहीं। राइट? और वो करोड़पति कितने दिन तक रहे होंगे ये भी कहना मुश्किल है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने आकर्षित कर लिया है, अपने जीवन में जो भी होना है वो मदर वॉर्म में ही कर लिया है। अब क्या होता है लॉ? इसका क्या है? इसका जो सीक्रेट है लॉ का, वो है आपका एहसास, आपका इमोशन, आपकी फीलिंग। अभी आप इस सेशन को अटेंड किए हैं किस फीलिंग के साथ? अगर आपने इस सेशन को अटेंड किया कि मुझे कुछ नया सीखना है, तो आप सिर्फ सीखोगे। मुझे इससे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये सेशन आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी। या आप सिर्फ एक टाइम पास के लिए इस सेशन को अटेंड किए हैं, तो ये आपका सिर्फ एक टाइम पास के लिए ही होगा। ये इमोशन निर्धारित करेगी कि ये चीज आपके किस काम आने वाली है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब हमने कहा कि मदर वॉर्म में ही आपने सब कुछ आकर्षित कर लिया। अगर इसको साइंटिफिकली देखें तो मदर वॉर्म से लेकर 5 साल के एज तक बच्चे का ब्रेन बन चुका होता है, और उस ब्रेन में जो भी चीज स्टोरेज हुई है उसकी लाइफ वही बनेगी। जितना पैसा 5 साल में आपने देखा, सुना, समझा, आप उतना ही पैसा आकर्षित करोगे। अब आप कहोगे कि नहीं, मेरे पापा तो 50 रुपया कमाते थे, पर मैं तो 500 कमाता हूँ। लेकिन उस 500 में बचत कितनी होती है? उतनी ही जितने आपके पापा बचत करते थे। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। वो 50 रुपए आज 500 रुपए बन गए, इतना ही हुआ है। भले ही वो 50 कमाते थे, आप 500 कमाते थे, लेकिन अगर आप फ्लोर देखो तो आप वहीं पे हो। ठीक है, तो 5 साल तक आपने जितना पैसा सुना, आपने जितना जो भी चीजें देखी, चाहे आपके पेरेंट्स के जैसे रिलेशन होंगे, आपके भी रिलेशन वैसे ही होंगे। आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जिस तरह से आपको दिखे होंगे, आज बिल्कुल वैसे ही आप होंगे। अगर आपने इसको चेंज किया हो तो आपकी लाइफ चेंज होगी, अगर नहीं किया हो तो आपकी लाइफ। समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आ जाते हैं कि 5 साल तक तो सब कुछ हो गया, अब हम क्या करें? अब हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या?
तो हाँ, ये कर सकते हैं। साइंटिफिकली हमारे ब्रेन के 3 स्टेप होते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक को हम अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड हम कहते हैं, जिसको हम अचेतन कहते हैं। मतलब जागृत अवस्था भी नहीं होती है और वो सोने वाली भी अवस्था नहीं होती। पर जो सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर हो चुका होता है, जो 5 साल में आपका स्टोर हो चुका है, अब वो कभी चेंज नहीं होता है। कैसे, मैं इसको एग्जांपल दे रही हूँ। सबकॉन्शियस क्या होता है, जैसे कि आप बचपन से जिस घर में रह रहे हैं, वहां पे अगर सीढ़ियां हैं, लाइट चली जाने के बाद भी आप उस सीढ़ियों में बहुत आराम से चल लो। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना टॉर्च की, ना माचिस की, ना कैंडल की, ना किसी के सहारे की। आपको पता है सीढ़ियां कहाँ है और आप आराम से चले जाओगे। लेकिन जस्ट आप किसी के दूसरे के घर पे गए हो, या किसी होटल में हो, या किसी ऐसे मॉल में हो जहाँ चारों तरफ से लाइट चली गई है, तो वहां पे आपको स्टेप लेने में तकलीफ होगी। वहां पे आप चाहे तो रुक जाओगे, या फिर आप किसी से पूछोगे, या कोई टॉर्च या लाइट का आप वेट करोगे। ऐसा होता है आप लोगों के साथ। चैट बॉक्स पे आप लोग टाइप करते रहना, यस, वाई, कुछ भी, वाई एंड, तो मुझे लगेगा कि आप लोग कनेक्टेड है मेरे से। ऐसा होता है आप सभी के साथ? होता है? चैट बॉक्स पे आप लोग प्लीज बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, आप लोग कनेक्टेड है मुझसे। थैंक यू। तो ये होता है सबकॉन्शियस, कि आपको पता है कि सीढ़ी कहाँ है। सबकॉन्शियस हमारा फिजिकल बॉडी पे क्या काम करती है, जैसे हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, हमारी धड़कनें धड़क रही है, हमारी किडनी काम कर रहा है, हमारा ब्लड काम कर रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। हम सांस ले रहे हैं, लेकिन कॉन्शियस क्या है कि अगर मैं अभी पूछूं कि आपने कितनी बार सांस ली, तो आप कॉन्शियस हो जाओगे और फिर आप उसको काउंट करोगे। या आपका कौन सा स्वर चल रहा है, तो आप कॉन्शियस हो जाओगे और फिर आप उसको चेक करोगे कौन सा स्वर मेरा चल रहा है। तो ये है सबकॉन्शियस और ये है कॉन्शियस। अब सबकॉन्शियस में जो जो चीजें आपके स्टोर हुई है, वही आपको लाइफ में मिलेगी। चाहे जितना पैसा आपने स्टोर किया है यहाँ पे, जितना पैसा आपको बताया गया है, उतना ही पैसा आपके जीवन में आएगा। अगर प्रचुर पैसा आ भी गया, सपोज दैट कि अभी अचानक आपके पास 10 लाख आ भी गया, तो वो 10 लाख लंबे समय तक आपके पास नहीं रह पाएगा। आप उसको खर्च करने की सोचोगे, या आपसे कोई चीट करके लेके जाएगा, या कहीं आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दोगे जो वो दुगना होने में आपको दिक्कत देगा, या फिर वो ब्लॉकेज लेकर आएगा। ऐसा किसी के साथ हुआ है तो फटाफट आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दो, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, मैं जो बोल रही हूँ आप तक वो पहुंच रहा है और आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है? अब क्या होता है, जब हम सबकॉन्शियसली सब चीज कर चुके होते हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो, और वो नहीं हो रहा होता है, तब हम कहते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसी चीजें नहीं। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो भी चाहें, वो ब्रह्मांड में आपके लिए है, और प्रचुर मात्रा में। जितना पैसा धीरू भाई अंबानी जी के पास है, जितना पैसा हमारे रतन टाटा जी के पास था और है, हमारे पास भी उतना ही पैसा है, हमारे लिए भी उतना ही पैसा है। पर हमारे अंदर कितना बिलीव है, अब उस पर ये काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी कि कैसे ये काम करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आप कितना बिलीव करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। तो मुझे ये बताइए कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप कहाँ पे यूज करना चाहेंगे? पैसे को लेके तो मैं उस टॉपिक पे जाऊंगी, रिलेशन को लेके तो मैं उस टॉपिक पे जाऊंगी, हेल्थ को लेके तो फिर मैं उस टॉपिक पर जाऊंगी। फटाफट आप लोग मैसेज कर दें, ताकि पता चले कि आपको एक्चुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ, क्योंकि ये हर चीज देता है। थैंक यू ममता जी। ममता जी ने कहा है मनी। और किसी को? थैंक यू, मनी का ज्यादा आ रहा है। थैंक यू सो मच। यानी यहाँ पे जितने लोग ज्वाइन किए हैं मनी के लिए आए, हेल्प, हेल्प पर भी जाएंगे, रिलेशन पर भी जाएंगे, लेकिन पहला टॉपिक हम मनी मनी कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए, जितने लोग यहाँ पे हैं, पर मंथ एक अप्रोक्स में बता रही हूँ कि कितना आप लोग पर मंथ कितना चाहते हैं। पर मंथ एक अप्रोक्स लिखिए, कितना चाहते हैं। यहाँ पे जरा सा भी, बिल्कुल, मैं यहाँ पे कोई फेक चीज नहीं बता रही हूँ। 1 लाख, वेरी गुड कुंजन जी, वेरी गुड। 10 लाख, वेरी गुड, वेरी नाइस।
2 लाख, ममता जी ने 2 लाख बताया, वेरी नाइस। 4 लाख, वेरी गुड। अनलिमिटेड, वेरी नाइस, गुड, अनलिमिटेड। हाँ, अब देखिए, अब मैं पैसे को लेके यहाँ पे आती हूँ। सबसे पहले जिसने 1 लाख लिखा है, जिसने 2 लाख लिखा है, जिसने 10 लिखा और जिसने अनलिमिटेड लिखा, ठीक है। अब आप खुद से पूछो, जब आप अनलिमिटेड लिख रहे हो या 10 लाख लिख रहे हो, तो पीछे से एक आवाज आ रही है आपके अंदर से, कहाँ से, कैसे आ रही है क्या? आप इस महीने 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो, तो आपके अंदर एक आवाज आ रही है, कैसे आ रही है? फटाफट आप लोग मैसेज करो, वाई मैसेज कर दो, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं आप लोगों से कनेक्टेड है। अगर नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, तो नो बोल दो। वेरी गुड ममता जी, थैंक यू सो मच ममता जी, वेरी गुड मोनिका जी। आ रही है ना कि कहाँ से? लॉजिक, अब इस चीज को समझो। ब्रेन, फिजिकल बॉडी और ब्रेन हमारा को रिलेट होता है। जब भी ब्रेन में कोई तकलीफ होती है, जैसे आपने सुना होगा ना एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे, ये ब्रेन में नहीं होता है, ये शरीर में होता है ये ब्रेन से रिलेटेड, पर इसका जो तकलीफ होती है वो शरीर पे होती है। एंजाइटी की भी तकलीफ शरीर पे होती है, फिजिकल बॉडी पे होती है, मेंटल बॉडी पे नहीं होती, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो हमारा फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी को रिलेटेड है, को कनेक्टेड है। अब हमारे 2 तरह के ब्रेन होगा, इस चीज को आप लोग चाहे तो लिखो या रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसको आज आप लोगों ने यूज कर लिया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जिसने 1 लाख लिखा है, वो ज्यादा दूर नहीं, 2 महीने अगर इस चीज को यूज कर लेंगे ना, तो वो 50,000 तक तो मैं उनको लेकर चली ही जाऊंगी। और मेरी गारंटी है कि 2 महीने के बाद 1 लाख आप पर मंथ कमाओगे, ये मेरी गारंटी होगी, ठीक है। क्योंकि मैं खुद उसी तरह से अर्न करती हूँ, इसलिए मैं बता पा रही हूँ आप लोगों को। तो पेपर पेन ले लीजिएगा, ठीक है। हमारे 2 तरह के थिंकर ब्रेन होते हैं। ब्रेन के बहुत सारे स्टेप है, उसकी एक अलग टॉपिक है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं एक एमए इन साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं ब्रेन रिकॉर्डिंग भी करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ अच्छे से समझा पा रही हूँ। 2 तरह की थिंकिंग ब्रेन होती है हम लोगों का, एक लॉजिकल ब्रेन और एक विजुअलाइजेशन ब्रेन। जब हम ब्रेन डिकोडिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि लॉजिकल ब्रेन हमारा कितना परसेंट एक्टिव है और विजुअलाइजेशन ब्रेन हमारा कितना परसेंट एक्टिव है, ठीक है। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये कितना परसेंट काम कर रहा है, पर आप इसको पहचान कैसे सकोगे? जैसे ही मैं बोलूंगी कि ये नवंबर का जो 10 दिन बचा हुआ है हमारे पास, 10 से 12 दिन, आप 50,000 कमा लोगे या आप 1 लाख रुपया कमा लोगे, कितने जन को मेरी बात पे भरोसा है? एक बार आप टाइप कर दो वाई या एन, कितने लोगों को भरोसा है कि ये 12 दिन में आप 1 लाख रुपया कमा लोगे, वाई या एन? थैंक यू ममता जी। नो वाले एन लिख दो, यस वाले वाई लिख दो। थैंक यू सो मच वर्षा जी, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यानी अगर आप कह रहे हो यस, तो यानी आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब देखो क्या करना है आप, लॉजिकल ब्रेन आपसे क्वेश्चन करेगा, और जब क्वेश्चन करेगा तो आप वहां पे डाउट क्रिएट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर नहीं है आपके पास। और जब डाउट क्रिएट होगा तो लैक ऑफ बिलीव होगा, और जब लैक ऑफ बिलीव होगा तो वो चीजें आपकी मैनिफेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल आप लोग लिख लो कि चाहना नहीं है, आई वॉन्ट नहीं बोलना है। जब भी हम कहेंगे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हो, इसका मतलब कि हम यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। अब यहाँ पे वापस हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास आते हैं, समझिएगा इस बात को। मैंने कहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट है आपकी फीलिंग। अभी आप जिस फीलिंग में हैं, ये फीलिंग एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रही है। क्या क्रिएट कर रही है? फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी जितनी, इसकी तीव्रता है, इंटेंसिटी जितनी है, उस इंटेंसिटी के साथ ये यूनिवर्स में मर्ज हो रही है। और यूनिवर्स क्या कर रहा है? उस फ्रीक्वेंसी को 1000 टाइम उसकी पावर को बढ़ा के आप तक भेज रहा है। आपने सुना है ना, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो बहुत तेज होती है, और
ध्वनि, जो आपके मुंह से जो साउंड निकलता है वो आपके पास ही रिवर्स आता है। क्यों आता है? क्योंकि सब कुछ एनर्जी की बनी हुई होती है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें सब चीज एनर्जी है। जो आप पेन आपने पकड़ रखा है वो भी एनर्जी है, जो कपड़े आपने पहन रखे हैं वो भी एनर्जी है, जो बुक आपने ले रखी है वो भी एनर्जी है, आप खुद एक एनर्जी है, जिस चेयर या बेड पे आप बैठे हो वो भी एनर्जी है, जिस टेबल पे आप लिख रहे हो वो भी एक एनर्जी है। जिनको मेरी बात अगर समझ में नहीं आएगी वो मुझसे जरूर क्वेश्चन कीजिए करेंगे। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब वो फ्रिक्वेंसी जाती है और वो फ्रिक्वेंसी 1000 टाइम ज्यादा बढ़कर हमारे तक आती है। अब जब हम कह रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं यूनिवर्स को? चाहिए यानी कि मेरे पास नहीं है पैसे, मेरे पास लैक है उस चीज की कमी है। तो हमने क्या दर्शाया? कमी। तो वो चीज आपकी कभी फुलफिल नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। यानी कि अभी आपके पास 1 लाख रुपया है। इस चीज पर कितने लोगों को बिलीव है? वाई और एन करके मुझे टाइप करें फटाफट कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आपके अर्निंग 1 लाख हो चुकी है। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू सो मच। आपकी अर्निंग 1 लाख हो चुकी है इस 12 दिन में। इसको बिलीव रखना है आप, ठीक है? फर्स्ट स्टेप मैंने कहा कि आपको आई वॉन्ट नहीं बोलना है। दूसरा कि आपको प्रेजेंट में रहना है, पास्ट में भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं। आपको बिल्कुल प्रेजेंट में रहना है। ये प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनाएगा। अब देखो, 2 बार कोई चीज होता है, हर कार्य 2 बार होता है। एक बार आपके दिमाग में होता है और एक बार आपके 3D वर्ल्ड में होता है। अगर आपको 3D वर्ल्ड में करना है तो आपको दिमाग में उतना ही ट्रूथ लेके करना पड़ेगा, उतना ही बिलीव लेकर करना पड़ेगा। पहला, लॉजिकल ब्रेन को पहले तो ऑफ करके आपको यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको यूज करना है तो विजुअलाइजेशन ब्रेन को करना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, विजुअलाइजेशन ब्रेन हमारा किधर होता है? लेफ्ट साइड होता है। राइट ब्रेन हमारा जो है वो लॉजिकल का होता है, लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो विजुअलाइजेशन का होता है। तो हमें विजुअलाइजेशन की पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? अगर बार बार लॉजिक ब्रेन आ रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, अभी तक पैसे नहीं आए, मेरी रिचुअल्स काम नहीं कर रही है, मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, मैं सब कुछ फॉलो कर लिया हूँ, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब कुछ मैं फॉलो कर लिया हूँ, वास्तु भी फॉलो कर लिया हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो इस लॉजिकल ब्रेन को बंद करना पड़ेगा। अब लॉजिकल ब्रेन को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ब्रेन जो हमारा लेफ्ट और राइट है, हमारी बॉडी उसको ऑपोजिट डोमिनेंस। लेफ्ट ब्रेन को राइट बॉडी चलाती है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को चलाती है और राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट बॉडी को चलाती है। इसलिए पैरालिसिस अटैक जब होता है तो ऑपोजिट ट्रीटमेंट दी जाती है इसी वजह से। तो यहाँ पे आपको, अगर आप राइटी हैं और आपको मैनिफेस्ट करना है तो आप लेफ्ट हाथ से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप लेफ्ट हाथ से काम करेंगे तो आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होने लगेगा। और अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट हैंड से काम करने लगे तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आपको लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट करना है ताकि आप उसको विजुअलाइजेशन पावर को आप बढ़ा सकें, ठीक है? अब विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बॉडी या माइंड उसी चीज को सच मानेगा जिस चीज को आप पहले कर चुके हैं। यहाँ सारा खेल एहसास का है, सारा खेल फीलिंग का है। तो उस फीलिंग को जब तक आप प्रॉपर वे में अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। मैम दोबारा क्या बताना है ममता मैम, लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में? हाँ जी, यस मैम, यस। हाँ, देखिए 2 तरह का ब्रेन होता है, एक लॉजिकल और एक विजुअलाइजेशन। जब भी हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हम राइट हैंड से लिखते हैं और नॉर्मली 90% लोग, 95% लोग राइटी है, राइट? तो हमारा जब लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होता है तो क्या वो सवाल करता है कहाँ से होगा, कैसे होगा, उसको वो रास्ता देखना है। यानी कि वो फ्यूचर दिखेगा तभी वो बिलीव करेगा कि हाँ मेरे पास इतना पैसा यहाँ से आएगा, तब मुझे, मैं मानूंगी कि 1 लाख मेरे पास आ रहा है ना? ऐसे आप सिर्फ विजुअलाइज कर लो कि मेरे पास 1 लाख आ रहा है, हाँ मेरे पास आ चुका है। इस चीज को बिलीव करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन ब्रेन एक्टिव करना पड़ेगा। और विजुअलाइजेशन ब्रेन एक्टिव करने के लिए आपको बॉडी की ऑपोजिट साइड से वर्क ज्यादा करना पड़ेगा।
मैंने बताया कि हमारा ब्रेन लेफ्ट बॉडी जो है वो राइट ब्रेन को राइट बॉडी को डोमिनेंस करता है, राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट बॉडी को डोमिनेंस करता है। ठीक है, अब देखो ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, इस चीज को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी। तब आप जितना चाहो उतना पैसा आप पहले अपने ब्रेन में ला पाओगे और वो 3D वर्ल्ड में आपका आएगा। अभी आप लोग जहां बैठे हो थोड़ा सा कमर को सीधा करो, थोड़ा सा, ताकि अगर आपको नींद आ रही है इतनी बातें सुन के, क्योंकि यहाँ पे मैं पीपीटी मैंने नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी नींद आ रही हो। कमर को सीधा कर लिया। अब सर आप लोग आंखें बंद करो। ठीक है, अब सभी विजुअलाइजेशन में खुद उठ के नहीं जाना है, आपको कल्पना करना है कि आप उठ के अपने किचन में गए हो, आप अपने घर के किचन में गए हो, चाहे आप जहां पे भी बैठे हो, दुकान में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, डजेंट मैटर, आप अपने घर के किचन में गए हो, किचन का दरवाजा खोल लिया आपने, उसमें नींबू पड़ा हुआ है, नींबू निकाला, फ्रिज का दरवाजा बंद किया, फ्रिज खोला, फ्रिज के दरवाजे से, फ्रिज के अंदर से नींबू निकाला, फ्रिज का दरवाजा बंद किया। अब उस नींबू को वहां पे पड़े नाइफ लेके आपने काटा, जैसे काटते हो आप वैसे काटो, और उस नींबू का एक बूंद रस को अपने मुंह में ले लो और उसका स्वाद फील करो। अब धीरे धीरे आंखें खोलो और मुझे बताओ, क्या वो नींबू का खट्टापन महसूस हुआ? पानी आया मुंह में। वो नींबू का खट्टापन महसूस हुआ? किनको किनको हुआ वायु लिख दो, जिनको भी यस हुआ। मैम, यस हुआ हुआ। क्या सबने सच में गया था? यहाँ बैठे जितने लोग हैं, यहाँ सच्ची। 27 लोग बैठे हैं, कोई भी उठ के गए थे क्या? 27 लोगों में कितने लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं हुआ? गिरिराज जी, आपको नहीं हुआ क्योंकि आप शायद कभी नींबू नहीं काटे हुए, खुद से वाइफ को बोला होगा या माँ को बोला होगा। मैडम तो मेरे को खुद भी से फील नहीं हुआ। आपने कभी काटा नहीं होगा सर। मैम मैडम मैम काटते एक रहे चीज तो बोला ऐसी बात नहीं है, लेकिन हुआ नहीं। हम फिर लेके जाएंगे एक्चुअली आपको में सर, क्या है, आपको मैं करवाऊंगी। मैं मेरे ऑफिस में गया था किचन में, तो वहां पे फ्रिज नहीं, फिर फ्रिज का खुला था, फिर दिमाग घर पे गया, फिर घर घर पे ही जाके लेके फिर वो जाना है। देखो देखो, खिचड़ी हो सब गई। सब सब अपने अपने घर पे ही जाओगे, मेरे घर पे कोई नहीं आओगे, या सोमनाथ सर, अरुण सर के घर पे नहीं जाएंगे, सब अपने घर पे ही जाएंगे, क्योंकि हम डेली अपने घर का ही फ्रिज देखते हैं। मैं पहले मेरे ऑफिस के आपको वो घूमे आया, तो उसमें फ्रिज है नहीं। जिनको नहीं हुआ वो सिर्फ थंब इम्प्रेशन करके रखना, मैं उनको भी लेकर जाऊंगी, उनको भी लेके जाऊंगी, उनको जी भी मैम। फील होगा। मैं यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, उस चीज को समझना, चीजों को समझना। जिनको हुआ है वो इस चीज को समझना जरा, जिनको नहीं हुआ हम फिर से लेकर जाएंगे उनको। ठीक है, अभी आपको अपने घर के फ्रिज में जाना है। ठीक है, अपने घर के किचन में जाना है और अपने ही घर के फ्रिज को खोलना है। जिनको नहीं हुआ वो फिर से कीजिए इस चीज को। और उनको बाकी बिलीव करना पड़ेगा ना, पहले उनको पूरा वैसे उस जोन में आना पड़ेगा। देखो, मैं यहाँ पे कह रही हूँ, आपको विजुअलाइज करना है, यानी कि अपने राइट ब्रेन को एक्टिव करना है। विजुअलाइज करें आप, कल्पना करें कि मैम आप, विजुलाइज के लिए आपने लेफ्ट बोला था शायद। हाँ लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करना है, सॉरी, थैंक यू। ये होता है कनेक्टिविटी। हाँ जी। अब आ गए ना, मजा आएगा जब, क्योंकि आपने अगर ध्यान से सुना है तो मेरी रॉन्ग बात को आप पकड़ोगे, नहीं तो नहीं पकड़ोगे, यानी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। जब आप, मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने आज इस चीज को सीख लिया ना, आपको बहुत मजा आएगा अपनी लाइफ को जीने में। वापस से चलते हैं, ठीक है, फिर से एक जी, बार ट्राई कीजिए। कुछ कल्पना, और अब कुछ और बता दो ना, कुछ कुछ और और तरीके से। बताएंगे, कुछ और जी। बताएंगे, ठीक है। जी। आंखें बंद करो, आंखें बंद करना। यहाँ पे 5 तत्वों को मैंने लिया है। कितने? 5 एलिमेंट है हमारे, मतलब टच सेंसेस जो है वो सब सेंसेस को यहाँ लेना है। इसके लिए मैं जो विजुअलाइज करवा रही हूँ वो करो। उठो, उठ के फर्श में पैर रखो, अपने घर में हो आप, जहां पे भी हो विजुअलाइज करना, आप अपने घर पे हो, जहां घर पे बैठते हो वहीं पे आप बैठे हो और आप खड़े हुए हो, तो आपका कौन सा पार्ट टच हुआ है? पैर का तलवा। और एक एक कदम बढ़ाते हुए आप किचन में गए हो, एक एक कदम बढ़ाते हुए आप किचन में गए हो। ठीक है,
अब किचन का शक्कर का डब्बा खोलो, सभी को पता है ना शक्कर कहाँ रखा है। नमक का डब्बा तो पता ही होगा भाई, शक्कर नहीं लो रोज लेते, लेकिन नमक तो हम ले ही लेते हैं खाते वक्त। जो भी आपको दिख रहा है वो डब्बा खोलो, शक्कर या नमक। उसको जैसे खोलते हो, अब कौन सा चीज टच हो रहा है, हाथ का कौन सा पार्ट टच हो रहा है, उसको फील करो, और वो नमक ठीक है। निकालो या चीनी निकालो और मुंह में डालो। अब उसको फील करो, जो भी लिया है, मुझे नहीं पता आपने चीनी लिया है या आपने नमक लिया है। मैम रियली मैम मैंने वो किया था चीनी को, और मेरे मुझे थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा लगने लगा। अब आप यस मुझे मैम। बताओ कितने लोगों को फील हुआ, प्लीज एकदम मुझे सच हुआ बताना। मैम, सच में हुआ, आई स्वेयर ऑन गॉड। कितने लोगों को हुआ और कितने को नहीं हुआ? सोमनाथ सर आपको नहीं हुआ? अमन लाल सर, थैंक यू भैया। अरे राकेश सर को नहीं हुआ, ठीक है राकेश सर आपको भी करवाएंगे। मैम मोनिका मैं मैम ना को हो आपको गई। मैम आपको एक चीज बताऊं, मैंने भी 2020 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया था, 21 दिन का कोर्स था वो। उसमें उन्होंने सब चीजें बताई, बट जैसे आपने बताया ना वैसे ही नहीं किया। वो विजुलाइज करो, ऐसे करो, ये कार है, ये घर है, जैसे आपने करवाया, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। देखिए मैं बता रही हूँ कि मैं, एक समय ऐसा था मुंबई में मेरे पास 100 रुपए नहीं होते थे, और आज सर मैं आज चाहूँ ना कि 10,000 रुपए मेरे पास आने हैं, तो 10,000 के 10,000 आते हैं। दिवाली की रात में मैं जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक कराती हूँ, 15, 25-25 लाख, 50-50 लाख लोग लगते हैं, लिखते हैं, और एक एक साल में उतना उनके पास होता है। टचवुड। तो ये टेक्निक को समझिएगा, और इसको इतना, बहुत इजी टेक्निक है सर, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ठीक है। तो कितने लोगों को पता चला कि चीनी या नमक उन्होंने चाटा है? सोमनाथ सर आपको पता चला क्या? नहीं पता चला? ओके ठीक है, ओके सर, आपका लॉजिकल ब्रेन थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हैबिट है, हम धीरे धीरे जाएंगे। अरुण क्यों- सर को हुआ, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि मैडम मैं अपनी हर क्लास में कहता हूँ कोई भी रेमेडीज करनी है लॉजिक लगाओ उसके बाद आंसर करो। यहाँ तो मैंने पहले ही बोला कि लॉजिक मत लगाओ सर, तो ये काम नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा सर। लॉजिक नहीं लगाना है सर, ठीक नहीं है। मैडम मैं लगा नहीं रहा हूँ, मैं कहता हूँ अपने हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कोई भी कोर्स मेरे से करें, जहाँ सर आपको लॉजिक आता है सबकॉन्शियस, वहाँ रेमेडीज करो, सर नहीं आ रहा है रेमेडीज साइड कर दो। आपका सबकॉन्शियस जो है ना, वो आपको बहुत बारीकी से सुनता है। आप किसी और के लिए भी कह रहे हो ना, वो खुद का अप्लाई करेगा। देखो जितने सैड सॉन्ग सुनने वाले लोग, उनके लाइफ में हमेशा सैड इवेंट होगा। जितने सैड सॉन्ग सुनने वाले लोग, ये प्रकृति का नियम है। आप जो देखोगे, आप जो सुनोगे, आप जो महसूस करोगे, वही जाने अनजाने आप आकर्षित कर रहे हो। बस इतना ही नियम है सर। और ब्रेन जो है हमारा, सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता है, जो कि अभी पता चल गया। क्या कितने लोगों, जिनको भी लगा चीनी खाया है, जिनको भी लगा नींबू का रस उनके मुंह में गया है, क्या सच में आपने लिया था? नो। सच में लिया था? नो। नहीं ना, पर गया ना, ठीक है सर। जिनको नहीं लगा उनको, उनसे मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि उनका लॉजिकल ब्रेन काफी हाई है, काफी। अब जिन जो हाँ बोल रहे हैं उनको तो मैं जानती तक नहीं हूँ, वो मेरे लिए क्यों हाँ बोलेंगे, उनको लगा तभी हाँ बोल रहे हैं। अब देखो, एग्जैक्टली। अब और एक चीज कर लो, और एक चीज करो, देखो मजा आ जाएगा। आंखें बंद करो, ठीक है, आंखें बंद करो, और विजुअलाइज करो कि आपके घर में जो भी आपको लाके कुछ खाने को देती है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, उनको विजुअलाइज करो। जो प्राय आती है आपके पास और आपको कुछ दे जाती है कि ये ले, ये नई चीज है, खा, उसको विजुअलाइज करो। वो पायल अगर पहनती है तो उस पायल की आवाज को विजुअलाइज करो। वो चप्पल से पहन के आती है तो उस साउंड को आवाज करो कि आप बैठे हो और वो आई और आपको कह रही है कि लो ये नई चीज है, ये खाओ। और वो नई चीज है एवोकाडो। एवोकाडो। अब उस एवोकाडो को वो आपको स्पून से खिला रही है, आपने मुंह में डाला, अब यहीं पे स्टॉप हो जाओ। अब धीरे से आंखें खोलो। अब बता दो कितने लोग, एकदम सच में बताना, कितने लोगों को एवोकाडो दिखा और कितने को स्वाद मिला? किसी को नहीं मैम मिला हो?
मैम दिखा जरूर, लेकिन टेस्ट तो पता नहीं वैसे भी तो मैम दिखा भी नहीं, मैम मुझे तो दिखा भी नहीं। दिखा भी नहीं। अब बताओ वो क्यों मुझे ऐसा, दिखा। अब बताओ क्यों ऐसा हुआ। मैम दिखा तो मुझे, क्योंकि मैंने देखा है शायद ठीक इसलिए। है, आपने देखा इसलिए दिखा, लेकिन जिसको यहाँ शायद पहली बार किसी ने नाम भी सुना है तो ना हाथ उठाओ, मतलब वाई लिख दो अगर जिसने पहली बार सुना है एवोकाडो। नाम तो मुझे तो सुना है, ऐसा देखा भी मुझे तो है। ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा फील ये क्या हो गया। अच्छा, अब हम स्टेप बाय, सोमनाथ सर आप भी जवाब दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जो आपको आके खाना या कुछ भी देती है नई चीज, उसको विजुअलाइज किया, माँ बहन वाइफ जो भी, हाँ जी, जी 100%। उस उनको मैम तो हमें तो विजुअलाइज कोई कर लिया खिलाता ही नहीं है, हमें तो खुद ही खाना पड़ता है। ना। हाँ, तो आपने खुद को ही विजुअलाइज कर लिया ना मैम, कर हाँ लिया। जी, वही तो। हाँ, हाँ जी। अब यहाँ पे एवोकाडो एक अमेरिकन फ्रूट है, ठीक यस है, यस, देखा मैम, और देखा। उसको वेट लॉस के लिए यूज किया जाता है। उसमें बायोटीन और कोलाइजिन बहुत मात्रा में होता है, तो स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है वो। आप एग्जैक्टली मैम। गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, मैम ठीक हाँ है, जी मुझे उसमें पता है। फाइबर बहुत होता है। हम्म। तो वो मुंबई में बड़ा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन बाकी शहरों का मुझे आइडिया नहीं है कि वो मिलेगा कि नहीं। ठीक मिलता है, है मैम, बट बहुत कम मिलता, अब देखो, कॉस्टली होता बट। अब देखो लॉजिक। अब यहाँ पे सोमनाथ सर आपके टॉपिक पे आते हैं, लॉजिक। हाँ, अच्छा, लिख मुझे अरुण सर आपकी आपके वर्ड मुझे समझ में नहीं आए। क्या पराठा आपने, खिलवाया, ऐसे कुछ लिखा था इन्होंने। पराठा पराठा हाँ खिल जी। खिलाया। पराठा पराठा खिलवाए। अरुण सर कह रहे पराठा वेरी गुड खिलवाइए। सर, तो सर मैंने शायद क्या पराठा खिलवाए एक बार। पराठा आपको बहुत अच्छा लगता होगा, इसके लिए आपने पराठा विजुअलाइज कर नहीं लिया, मैम, आप एकदम मैं लॉजिक श्योर बताओ, हूँ। लॉजिक। हाँ, लॉजिक। अब देखो लॉजिक बताती हूँ, अब आते हैं सोमनाथ सर, लॉजिक पे आते हैं। हाँ जी। लॉजिकल ब्रेन हर एक चीज को स्टोर करके रखती है, वो कुछ भी डिलीट नहीं करती। बचपन में अगर आपके साथ फर्स्ट टाइम किसी ने अब्यूज भी किया होगा तो वो भी स्टोर होगा। फर्स्ट टाइम आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा होगा तो वो भी आपको स्टोर मिला होगा। अच्छी चीजें कम याद रहती है, बुरी चीजें जल्दी रहती है, क्योंकि वो लंबे समय तक हम याद रखते हैं और हर्ट होते हैं, इमोशन वहां पे ज्यादा हमारा यूज होता है। अब यहाँ पे एवोकाडो किसी को क्यों नहीं दिखा, क्योंकि किसी को नाम तक नहीं पता। लेकिन मैडम मुझे तो एवो दिखाई दिया। आपको दिखाई दिया, आपको टेस्ट पता चला सर, एकदम अभी सही। खाने ही वाले थे, इतना आपने कहा आंखें खोल दो तो हमने खोल दी। सर आप खा ही लो, पहले आंखें बंद करो फिर से, और फिर नहीं, से खा कोई लो। कोई बात नहीं जी, ठीक है जी। टेस्ट तो उसका ऐसा होता है ना, टेस्टलेस टाइप का कुछ थोड़ा सा। अब सुनो, बाकी लोगों को मैं बताना चाहूंगी, सर का तो अलग ही कहानी है। मैं सर से, सर तो गुरु है हमारे, तो मैं तो नहीं उनको मैडम, हम भी नतमस्तक आप ही की प्रणाम ही तरह हैं। करूंगी। हाँ, मैडम मेन क्योंकि बात क्या सर है, मैं यहीं बैठ के क्लास ले रहा होता हूँ और मेरी वाइफ हमेशा कुछ ना कुछ मेरे पास रख जाती है खाने के लिए। वही तो कुछ कई बार नया भी होता है और पुराना भी होता है। तो एवोकाडो आपको दिख गया सर, आपको टेस्ट भी हाँ। मिलेगा, मिल गया ना। यानी आपका विजुअलाइज ब्रेन काम कर रहा है सर। आपने यहाँ पे लॉजिक ऑफ कर दिया, कौन ये है? यहाँ पे क्लैप करेंगे हम सर के लिए, क्योंकि सर ने विजुअलाइज ब्रेन यूज किया। अब यहाँ का साइंस एक बार मुझे समझा लेने दीजिए सर, कि एवोकाडो सबको क्यों नहीं नजर आया, क्योंकि हम उसमें यूज टू नहीं है, हम उसके साथ फ्रेंडली नहीं है, हमारे घर में वो रोज नहीं आता है। यस। हाँ सर, पूछिए, सवाल कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। जी पूछिए मैं सर। कुछ पूछना चाह रहा था। मैं मैडम पहले तो सब ठीक था, पर अभी जैसे मैं नीम करोली बाबा मंदिरों के आया तो आंख बंद करके अगर उनको चेहरा भी देखना चाहता हूँ तो नहीं देख पाता हूँ। आंख बंद करने के बाद में मैसेज का चेहरा याद करना चाहता हूँ तो चेहरे के सामने आता ही नहीं, पता नहीं क्यों। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर अभी ब्लैंक है बिल्कुल। जिसको जानता हूँ मेरी बेटी है, उसका चेहरा भी सामने नहीं आता, आंख बंद करता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा। ये सर शायद हो सकता है बहुत, मेरे अंदर ही नहीं नहीं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है सर, ब्लैंक हो रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं इसके इसके ऊपर भी आऊंगी। आप याद रखना कि आपको क्या सवाल मुझसे बाद में पूछना है। पहले इस टॉपिक को मैं जी फिनिश कर देती हूँ, जिनको, देखिए जी मैम, जी समझिएगा, मैम। समझने के, मैं यहाँ पे बैठे 27 लोगों की अगर एक भी व्यक्ति के जीवन में मेरे इस सेशन से परिवर्तन आ गया, तो मैं समझूंगी कि कान्हा जी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे पे, और मैंने किसी के जीवन को बदला। बस इतना ही मेरा इस सेशन को ज्वाइन या करने का मेरा कहते हैं ना इच्छा है मेरी, बस। तो इसको शांति से समझिएगा, मैं सबको एक एक करके समझाऊंगी। क्योंकि सर मैं बहुत छोटे से गांव से आई, मेरे पापा बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, और मैं एक संपन्न घर मैंने देखा।
नौकर चाकर बहुत थे हमारे घर में, और बाहुबली नेता थे वो, तो हमने खून खराबा सब कुछ देखा। बिहार जो जानते ना, बिहार झारखंड, वैसे जगह से मैं थी। किसी को भी दिन दहाड़े गोली मार देना, किडनैप कर लेना, बोरी में पैसे आना, मैंने वो भी देखा है। रात रात शाम को 6 बजे हम लोग बैठते थे पैसे गिनने, और सुबह 6 बजे पैसे खत्म होते थे गिन के। तो उस प्रचुरता को भी मैंने देखा। और जैसे ही मेरी शादी होती है, 360 डिग्री में मेरा जीवन बदल जाता है, और मैं एक एक पैसे के पाई पाई के मोहताज हो जाती हूँ। जहाँ डॉक्टर हमारे घर आता था, वहां मुझे बॉम्बे में डॉक्टर्स के लिए लाइन लगाने पड़ते थे, जो कभी जीवन में नहीं किया था। एक पॉलिटिशियन की बेटी थी, बहुत अच्छे पोस्ट में थी, और पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो घर में मेरी बहुत अलग एक इमेज थी। और शादी के बाद सारा काम मुझे करना पड़ता था, बर्तन धोने से लेके सब कुछ। जिंदगी एकदम झंड हो गई। और उस जगह से वापस उस जगह पे आना, उस प्रचुरता में आना, तो सोचो कि मैंने कितनी मेहनत करी होगी, और उस साइंस को समझते हुए। तो अब आप लोगों ने देखा कि जितने लोगों ने नींबू पिया था, नींबू का टेस्ट था या नमक या चीनी का टेस्ट था, उनको एवोकाडो नहीं आया, क्योंकि हम इसका यूज टू नहीं है। अब यहाँ पे जितना पैसा आपके सबकॉन्शियस पे होगा, उतना ही पैसा आपके रियल लाइफ में होगा। यानी कि जो चीज आपके सबकॉन्शियस में स्टोरेज है, वो नींबू का रस और उसका स्वाद आपके सबकॉन्शियस में स्टोरेज है, जिसकी वजह से आपके टंग में उसका स्वाद आया। और आप कुछ देर रुक जाओगे ना, तो वो केमिकल भी सिक्रेन होना शुरू हो जाएगा। आप सबने यहाँ पे एक स्टोरीज पढ़ी होगी जो सोशल मीडिया में बहुत फेमस था, कि एक व्यक्ति को मौत की सजा दी गई थी, जो अमेरिका में बहुत बड़े साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किया कि उसको फांसी ना देगी। उसने कहा कि हम अपने तरीके से उनको डेथ देंगे, कोबरा से कटवा के। उस पर्सन को एक चेयर में बिठाया, कोबरा का सांप दिखाया, और बताया कि इससे डस के आपकी जान होगी, इससे हम लोग डसवाएंगे और आपकी जान जाएगी। उन्होंने उनके कोबरा दिखाने के बाद उस कैदी के आंख में पट्टी बांधी, और सिर्फ 2 सुई उनके पैर में उसी झटके से चुभाया, जिस झटके में कोबरा काटता है। और उस व्यक्ति का कुछ देर में छटपटाते हुए प्राण निकल गए। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो उनके शरीर में उतना ही जहर निकला, जितना एक कोबरा के काटने से एक व्यक्ति के शरीर में होता है। कैसे हुआ? सांप ने तो काटा ही नहीं उसको, उसने उस कोबरा को देखा, और उसको वो डर, विजुलाइज जो किया। फियर हुआ, और उस झटके में वो सुई चुभा, वो चिल्लाया, और बॉडी वर्क करना शुरू कर दी। सर, बहुत बहुत ही मजेदार साइंस है, इस चीज को समझिएगा आप लोग। सबकॉन्शियस हमारा इतना पावरफुल एसेट है, अगर यूज कर लिया ना, तो समझिए कि आप हर जगह अपना काम ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि ट्रेन की टिकट अगर आपकी नहीं बन रही है, ट्रेन की टिकट भी आप कंफर्म करवा सकते हो, फ्लाइट की टिकट कंफर्म करवा सकते हो। मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ऐसी तरीके से बैठी थी, यही विजुअलाइज करके, इसी टेक्निक से मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट मैंने लिया था। कोरोना में सब अपने घर में बैठे थे, पैसे के लिए रो रहे थे, और मैंने कोरोना में 7 बार फ्लाइट की ट्रैवलिंग की थी। और कोरोना में जितना मैंने पैसा कमाया, शायद ही मैंने कभी अपनी जिंदगी में कमाया हो। सिर्फ और सिर्फ सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस मैम। आगे बढ़े। जी। ब्रेन यस का मैम। फंक्शन आपको समझ में आ गया? सोमनाथ सर, यस मैम। हाँ जी प्लीज। आगे बढ़े। हाँ जी। ठीक हाँ है, जी प्लीज मैम। अब आप देख लो, अब आप देख लो कि ये साल 2008 जो गया, ये लास्ट मंथ बचा हुआ है, मुश्किल से 1.5 महीना भी नहीं है। अब देखो कि जनवरी से लेकर नवंबर तक आपके पास कितने पैसे आए, और कितना आप कमा सकते हो, कितने आए आपको पता है? ठीक है, अब ये 1.5 महीना को हम यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, उस दिन को आप ले आइए। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज को समझिएगा, मेरी बात को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है। मैंने एक वर्ड यूज किया था ना, फ्रिक्वेंसी, और एक वर्ड यूज किया था इमोशन। जी। इमोशन से फ्रिक्वेंसी बनती, और फ्रिक्वेंसी हमें उस फ्रिक्वेंसी तक ले जाती है जो फ्रिक्वेंसी हमारी बनी हुई है, और उस फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करके वो चीज हमारे पास आती है। जैसे कि यहाँ पे जो हम कनेक्टेड हैं जितने सारे लोग,
ये कैसे कनेक्टेड है? सैटेलाइट की फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड है ना। सब अपने अपने फोन, वाईफाई या किसी चीज से हम लोग कनेक्टेड हैं। यानी जो मेरी आवाज आपके पास प्रॉपर जा रही है, तो वाईफाई उतनी फ्रिक्वेंसी में अपना सर्विस दे रहा है, तभी आप मेरे वीडियो और मेरे वॉइस को एक साथ सुन रहे हो। जी नहीं तो कभी कभी वॉइस बाद में आएगी, लिपसिंग पहले होगी, ऐसा होता है ना, होता है ना। सोमनाथ सर कुछ बोल रहे हैं? नहीं मैडम, मैं आपसे नहीं बोल रहा। ओके। तो मैंने बात करी फ्रीक्वेंसी की और इमोशंस की। अब देखो, फ्रीक्वेंसी एक लिफ्ट है, ये जितना ऊपर होगी उतनी चीजों को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर ये नीचे होगी तो आप चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। समझिएगा गिरिराज सर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं इसको फिर से समझाऊंगी, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा इमोशन और फ्रिक्वेंसी, इमोशन से हमारी फ्रिक्वेंसी बनती है। अब देखो, अगर आप दिन भर एक नेगेटिव इमोशन में रहोगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी डाउन रहेगी। अगर आप पॉजिटिव इमोशंस में रहोगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी अप रहेगी। अब मुझे बताओ कि दिन भर में आप कितनी बार गुस्सा करते हो? एकदम ऑनेस्टली बताना, जब कितनी कोई बार गुस्सा छेड़ता हो है जाता करते है? हाँ, 3-4 बार। 3-4 बार। कितनी बार नेगेटिव बोलते हो खुद से? खुद से, शायद मेरे में ही कमी होगी, शायद मुझ में ही कुछ कमी गलती हो गई, शायद मैंने ही मेहनत नहीं करी होगी। कितनी बार बोलते हो? ये नहीं मैं बहुत बोलती बार। थी, ठीक है। मैं नहीं बोलती। अब देखो, नहीं बोलते हो तो अब इस हैबिट को भी छोड़ देना, जो गुस्सा वाला है। कैसे छोड़ोगे वो भी मैं बता रही हूँ। अब देखो, दूसरे को देख के कितना जलते हो। देखो यहाँ सब हम भाई बहन हैं, हमारे सामने बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना जलन है आपके अंदर, इस चीज को बता दो। मैम जो जलन हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो ये रहता है कि किसी और को, जब किसी और की लाइफ स्टाइल को देखते हैं और वो कमी अपनी लाइफ स्टाइल में होती है, तो अ, मैम वो मैम, लगता है कि इसी थोड़ा को सा। जलन बोलते हैं, इसी को जलन बोलते हैं। नहीं, हम हम ऐसे बोलते हैं ना हम कि यार मैम, ये किसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है, ऐसे बोलते हैं पहले इस वे में पहले भी। बस पहले बस एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो। मतलब जी, कैसे ना, डिबेट में मत जाओ। हम यहाँ डिबेट में नहीं बैठे हैं। है ना? एक्सेप्टेड। तो हाँ, क्योंकि हमें पैसे, हम सबको पैसे कमाना, हम सबको मिलियनियर बनना है। यहाँ बैठे सभी लोगों को मिलियनियर बनना है, और मेरे साथ सबको बनना है। ठीक है। तो जेलेसी, एंगर, फियर कितने लोगों को है? जरा जल्दी जल्दी बताना। यस डर, मैम। ठीक है। लैक ऑफ बिलीफ, कितना खुद पर डाउट है कि इतना पैसा मैं जीवन में कमा पाऊंगा? कभी नहीं कमा पाऊंगा। कितने ये लोगों नहीं है को मैम, वाई, फटाफट वाई लिख दो। ये नहीं है मैम। ये यस नहीं है, बहुत यस अच्छी मैम। बात। अच्छा, कितने लोगों के हैं कि इतना पैसा देख के तो मैं तो पागल हो जाऊं? ऐसा नहीं है। नहीं नहीं मैम, पागल तो नहीं होंगे, खुश हो जाएंगे। आने दें कितना आता है। मान लो, मान लो आपके पास 100 करोड़ है, तो आप कैसा फील करोगे? वाह, आई फील। वाह। है ना? मैं ठीक है। मैडम, मैं एक अदनान सानी का गाना कई बार गुनगुनाता रहता हूँ, थोड़ी सी तो लिफ्ट सर कर दे, सर बस बंगला यही मोटर करना कार है। दिला अब दे, अब हम उसी स्टेप में आने वाले हैं, उसी स्टेप में आने एक वाले हैं। नहीं सर, दो चार दिला दे, ये बोलता रहता हूँ, एक नहीं दो चार हाँ दिला दे। सर, बस उसी स्टेप में आने वाले हैं, आप एकदम सही ट्रैक में हैं। तो आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? सबसे पहले, अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जेलेसी, चाहे आपको किसी को देख के लगता है ना यार इसके पास है और मेरे पास नहीं, मतलब ये ये कर लिया और मैं नहीं कर पाया। अब कल किसी ने बिग बॉस अगर देखा है तो उसमें डॉली चाय वाला आया होगा। वो डॉली चाय वाला अभी बहुत फेमस है। बिग बॉस नहीं देखा होगा तो भाई, हाँ वो पता है, पता है ना लोग उसके सबको, बारे डॉली में चाय बोलते वाला। हैं छपरी छपरी आ गया, कि हम तो हाँ, डिग्री लेके बैठे हैं और वो इतने पैसे भाई कमा वो रहे छपरी रहे चाहे जो रहे, उसका खुद का जेट प्लेन खरीदने जैसी औकात हो गई है। हैं। एग्जैक्टली, दुबई में राइट। उसने वो करा है। हाँ जी। लेकिन आप सोचो कि हमारे मन में क्या आ रहा है कि भगवान इसको दे सकते हो, कैसो कैसो को दिया है, मेरी भी तो लिफ्ट करा दे। तो दिस इज कॉल्ड जेलेसी ऑल्सो। तो यहाँ उसको ब्लेस करो कि वाओ, ग्रेटफुल, मैं आपको देख के बहुत बहुत थैंकफुल हुई कि आप भी पैसे कमा सके, यानी मैं भी कमा सकती हूँ। वाओ, ये वाला वाह। फीलिंग यहाँ लानी होगी। तो यस जेलेसी हटा यस। दीजिए, लैक हटा दीजिए, और गुस्सा हटा दीजिए, चिड़चिड़ापन हटा दीजिए, लेजीनेस हटा दीजिए।
तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी। समझ गए? यानी कि नेगेटिव जितना सोचेगा आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे जाएगी, पॉजिटिव जितना सोचेगा आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी। ठीक है? अब देखो, किसी मॉल पे आप जाते हो, फर्स्ट फ्लोर में कपड़ा मिलता है, दूसरे फ्लोर में चप्पलें मिल रही हैं, तीसरे फ्लोर में ग्रोसरी का सामान मिलता है। आपको ग्रोसरी का सामान चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? थर्ड फ्लोर। गिरिराज सर, समझ में आ रहा है? थर्ड फ्लोर यस पे मैम, जाएंगे? आ रहा है सर। थर्ड फ्लोर यस पे मैम, जाएंगे? यस मैम। थर्ड फ्लोर जाएंगे, पहले फर्स्ट ग्रोसरी का फ्लोर पे सामान लेने। जाएंगे, फिर सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, फिर थर्ड फ्लोर पे जाएंगे। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो आपको यहाँ पे थर्ड फ्लोर में समझो कि पैसा है, तो इस थर्ड फ्लोर में कैसे जा सकते हो? फ्रीक्वेंसी के माध्यम लिफ्ट के से या माध्यम फिर, हाँ लिफ्ट से या फिर उससे स्टेयर यहाँ से। यहाँ मैम फिजिकल तो हम नहीं जा रहे ना, हमको पैसे चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जाएंगे। ओके ओके, यस यस, डन। समझ में आया? समझा पाई मैं यहाँ तक? जी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे कैसे? पॉजिटिव थॉट से, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, उत्साह, उमंग और ब्लेसिंग। लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए। मैम दोबारा बोलना, ग्रेटिट्यूड से पहले क्या बोला? हैप्पीनेस, खुश रहना, ठीक है, उत्साह, एनर्जाइज और उमंग और ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग भी करना है आपको। ठीक है? अब देखो, ये 12 दिन बचे हैं। 12 दिन में आपके पास कितना पैसा आप चाहते हैं, आप अपने मन में रखो। अब ये 12 दिन में अगर मैं कहूँ कि आप 2 लाख कमाएंगे, ये 12 दिन में आप 2 लाख कर सकते हैं। ठीक है? कितने लोगों को मेरी बात पे भरोसा है? एकदम सच बोलना है। यहाँ पे देखो, आप जब किसी सीसीटीवी के नीचे जाते हैं तो वहां लिखा रहता है आप सीसीटीवी के अंदर है, पर यूनिवर्स का सीसीटीवी भैया 24 घंटे रहता है और वो आपको टेस्ट करेगा। यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे बोलोगे ना नहीं नहीं मुझे बिलीव है, तो यूनिवर्स एक ऐसा खेल खेलेगा कि आप खुद बोलोगे यार बिलीव नहीं है। तो इसीलिए ट्रस्ट है तभी बोलना कि हाँ इस 12 दिन में 2 लाख रुपए आएगा। वेरी नाइस, बहुत लोगों ने यस लिखा है। यस वाह, यस यस। ग्रेट। यहाँ पे, यहाँ पे सच रहना, जहाँ झूठ बोलना है मैं वहां बोलूंगी झूठ बोलना, लेकिन यहाँ सच बोलना। ठीक है? वेरी नाइस, बहुत लोगों का आ रहा है यस, वेरी गुड, क्लैपिंग। वाह, सभी एक दूसरे के लिए क्लैपिंग कीजिए और खुद के लिए भी कीजिए। भाई ये बिलीव, एक स्टेप आप आगे बढ़ गए कि आपको बिलीव है। ठीक है? बिलीव है ना? आप देखो क्या करना है। सारे नेगेटिव इमोशंस को हटा दो, जितना आपने लिखा है। कैसे हटाओगे इस पर भी हम जाएंगे, इस पर भी हम जाएंगे, और ये भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? तो आज का क्लास और मजेदार बनाएंगे हम लोग। जी। तो सबसे पहले जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जो जो डाउट है वो 2 लाख में, उसको आप एक पेपर में लिख लो। और सबसे पहले फर्स्ट इमोशन लिखना कि वो 2 लाख नहीं आने का इमोशन, कारण मत लिखना कि वो आदमी के कारण या उस बिजनेस के कारण या इस इतने कम अमाउंट के कारण या कैपिटल के कारण। कारण मत लिखना, बस इमोशंस लिखना। यहाँ सब घर बैठे एक रूम के अंदर हमें करना है। एक रूम में बैठे बैठे आपको 2 लाख रुपया अट्रैक्ट करना है। तो इमोशन लिखा? कौन सा इमोशन लिखा आपने वो बताओ। 2 लाख आप तक आएगा या नहीं आएगा, उसमें नेगेटिव इमोशन क्या है? मैम फियर। क्या है बताइए? मैम फियर। फियर, वेरी गुड, थैंक यू मैम। लैक ऑफ एक्शंस, एक्शंस नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? अमन भैया? कैसे आऊंगा? आएगा। ओके, डाउट, डाउट लिखो। कैसे आएगा डाउट? और कोई? और कोई जिन्होंने लिखा हो, जिन्होंने लिखा हो और कोई, क्योंकि इसके बाद एक एक्सरसाइज करना है आप लोगों को। फियर, वेरी गुड। गुंजन मैम ने फियर लिखा है। ममता मैम आपने क्या लिखा? मैडम मैंने जो बोल ही दिया, उन्होंने जो लिखना था। वैसे तो अभी ऐसे कोई डाउट है नहीं मेरे मन में।
ऐसा वेरी है कि गुड। कमा सकते हैं। मैम हाँ मैं जी। बताऊं मैं हाँ हाँ, बताऊं मेरा थोड़ा बताओ बताओ। डिफरेंट है। नेगेटिव सोच, लाइक वेरी गुड, जैसे बताइए। फॉर एग्जांपल में किसी मैंने किसी एक, देखो देखो, 2 लाख किसी एक की। इमोशन को लिखना, एक ही इमोशन को लेना, यहाँ पे एक ही इमोशन को लेना, बाकी को हम नहीं लेंगे, एक ही इमोशन को ओके लिखना। जैसे यहाँ पे किसी ने डाउट लिखा, नो डाउट पर फियर, थैंक यू देव सर। किसी ने डाउट लिखा, किसी ने फियर लिखा, किसी ने लॉजिकल लिखा कि कहाँ से आएंगे, ठीक है, किसी ने लैक ऑफ एक्शन लिखा है, ठीक है, समझ गए। अब देखो जो जो आपको लग रहा है, जिसने जो लिखा है उनको पता है उन्होंने क्या लिखा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है उस इमोशन की, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। 1 से 10 तक में अगर मैं आपको बोलूं कि एक नंबर चूज करो कि फियर कितना है आपके अंदर, अगर मैं सिर्फ फियर को ले रही हूँ तो 1 से 10 तक में उसको कितना नंबर दोगे? मैम 10। अरुण सर, कुंजन मैम, ममता मैम, जिनका जिनका नाम मुझे दिख रहा है मैं बता रही हूँ, अमन भैया, नरेश, कौशिक सर, मोनिका मैम, बताओ कि अगर फियर लेते हैं तो 1 to 10 में आप कितना नंबर दोगे? गुंजन मैम ने 10 लिखा है। मैम 1 to 10 मतलब जैसे वन वन मतलब कम और 10 फ्रीक्वेंसी हाई, ऐसे। ज्यादा, ज्यादा, 1 कम है और 10 ज्यादा है। 1 फियर में फ्रीक्वेंसी 1। अगर, हाँ, फियर में 1 तो बहुत अच्छी बात है भाई। फियर तो मैम आपका आई थिंक पियर ना के मीन्स, बराबर। पियर मीन्स जोड़ा। नहीं नहीं, फियर डर फियर पियर डर मीन मीन्स, डर। डर 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 डर। अच्छा डर। हाँ, आपको डर कितना है कि आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा? 0, वाह सर, अरुण सर, तो तब तो मिठाई खाएंगे लगता है। 12 दिन 20 दिन भी नहीं बचे हैं और 2 लाख रुपए आने वाले हैं अरुण सर के पास। वेरी गुड, 0, वाह। वर्षा मैम के ने भी 0 ही लिखा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपने 1 से 10 बोला, 0 तो बोला ही नहीं आपने। नहीं तो उनके पास कोई फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी ही नहीं है उसमें, वो हमारे 1 ही पास कोई होगा या डर नहीं 0 है, ही हम होगा। तो चाहते हैं आ जाए, कोई डर ही नहीं डर, है, इतना पता आएगा जरूर। हाँ, मतलब आना है पैसा। डर का यहाँ पे है कि इतना आएगा कि नहीं, कैसे आएगा। फियर एक नहीं बहुत अभी ही कैसे हाँ वाली स्ट्रांग, बात ये नहीं ये है बस, हाँ। फियर एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशन है सर, वो छुप के आती है, हमें पता भी नहीं चलता कि वो फियर है, क्योंकि बहुत बचपन में हमारी परवरिश ही ऐसी होती है कि हम अपने इमोशन को समझ नहीं पाए हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तभी बोलते हैं कि अरे इसको बोलना नहीं आता या इसको दर्शाना नहीं आता। तो फियर हर जगह छुपी हुई रहती है, पर फियर मेन बहुत ही क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और जब हम उनके तक जाते हैं, उनके चाइल्डहुड तक जाते हैं, तो पता चलता है कि फियर की वजह से वो आज तक आगे बढ़ नहीं पाए। हम लोग चाइल्डहुड तक जाते हैं सबकॉन्शियस पर, वहां पे जाके उनकी सारी नेगेटिविटी इरेज करते हैं। तो हो मैडम गया। आप अपना अब फोन नंबर भी बता दो, किसी को आपसे कांटेक्ट करना होगा तो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर लेगा। जी जी, हम बता देंगे आपको, लेकिन अभी इस टेक्निक पर हम वर्क करते हैं। अब देखो कैसे ये चीज जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जहां जहां मैं बोलूंगी वहां वहां टैप करना, टैप करना, टैप इस तरह से टैप करना, आपका जो ये फ्रंट फिंगर है ना, उससे आप टैप करना। इस टेक्निक को कहते हैं EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इस टेक्निक के माध्यम से आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को अभी यहाँ पे किसी को दर्द भी है ना तो वो दर्द ले सकता है, वो यहाँ पे लिख सकता है कि मुझे दर्द है। किसी बॉडी में कहीं पे भी उनको फिजिकल बॉडी में दर्द है तो यहाँ पे बता दे कि मुझे दर्द है, और उस दर्द का नंबर बता दे। 1 यानी कि कम है, 10, 8, 7 यानी कि उनको ज्यादा दर्द है, तो वो नंबर लिखा दे। बैक पेन वर्षा जी ने लिखा है, और वो उसकी इंटेंसिटी कितनी है उस दर्द की, 1 नंबर, कमी है, जो भी है। पेन भी आप यहाँ पे ले सकते हो, फियर भी ले सकते हो, पैसे के लिए भी ले सकते हो। वेरी गुड। अब देखो क्या करना है, जिनका पेन है वो पेन रिलीज करेंगे, जिनका फियर है वो फियर रिलीज करेंगे, ठीक है। जहां जहां मैं टैप करूंगी, सभी अपना वीडियो यहाँ पे ऑन कर लें, 31 लोग यहाँ पे हैं और सभी वीडियो ऑन कर लें, तब मैं ये टेक्निक बताऊंगी। नहीं तो आपके ऑफ वीडियो के वजह से जो इतने कनेक्टेड है और इंटरेस्टेड हो रहे हैं वो इस टेक्निक को नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और ये मेरी फीस है, आप लोग अपनी वीडियो ऑन करें। सोमनाथ सर, सिर्फ आपको देखना है कि सबका वीडियो ऑन है या नहीं।
तभी मैं ये टेक्निक बताऊंगी। बहुत सारे हैं जिनके ऑफ हैं। तो मैं ये टेक्निक नहीं बताऊंगी। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आधे से आप ज्यादा इस के ऑन सेशन है, में सिर्फ कुछ एक मेंबर्स हैं जिनके ऑफ हैं। नो आप मैम, गाड़ी में आप बताओ। आप उनको मत देखो, आप हमें देखो। मैम नहीं, मैं बताओ नहीं आप। बताऊंगी मैं, मैडम मैं तो क्योंकि ये भैया बहुत, कर लो सब ऑन एम कैमरा। नहीं तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ कि इस सेशन से आप एग्जिट हो जाए। मैडम अभी मैं गाड़ी में हूँ, इसलिए मैं ऑन नहीं आ रहा हूँ। एकदम मेरा हाथ जोड़ के मैं आप गाड़ी पे लोगों से ऑन। मेरी प्रार्थना होगी, क्योंकि अभी जो मैं चीज बता रही हूँ, जिनको दर्द हो रहा है ना, वो तो खुद बताएंगे कि मेरा दर्द कितना कम हो गया है। मैम 8 जनों का कैमरा ऑफ है, मैंने काउंट किया है। हाँ, तो मेरा उनसे आग्रह होगा कि आप, क्यों मैं बता रही हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो मैडम मैं टैपिंग ऑन द वे में हूँ, टेक्निक है, इसलिए मैं ऑन नहीं हो रहा हूँ। नहीं मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनूंगी आपसे। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। बता रही हूँ मैं कि इसका रीजन बता रही हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप एग्जिट हो जाइए। मैं बता रही हूँ कि अगर आपने गलत टैप किया तो उसका जिम्मेदार आप होगे, मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। तो मैं उनका सम्मान करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, अब ये ईएफटी टेक्निक क्या करती है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। जिनको दर्द है वो तो जरूर करना, यहाँ पे दर्द भी कम होके जाएगा। और पैसे के लिए जो कर रहे हैं वो तो यहाँ पे करना कि फियर को हमने लिया, यहाँ पे फर्स्ट इमोशन हमने फियर लिया। ठीक है, आप देखो करेंगे कैसे, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे। ये वाला पार्ट कराटे पॉइंट होता है, इस पार्ट को ऐसे ले लो, और ये जो फिंगर का जो पोर है उससे टैप करोगे, उतना टैप करोगे जितना कि आपको महसूस हो रहा है। ठीक है, मैम इस टाइप से लेफ्ट, टैप मैम करोगे। लेफ्ट हैंड। जिससे भी शुरू करना है, लेफ्ट या राइट कोई दिक्कत नहीं है, आप जिससे भी स्टार्ट करो। अब मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी, आप मेरी बात को सुनना और बोल मेरे साथ रिपीट करना और उसको रिलीज करना। ठीक है, आई रिलीज ऑल काइंड ऑफ फियर इन माई आई रिलीज एंटायर ऑल सिस्टम। काइंड ऑफ फियर। आई रिलीज आई ऑल मैं काइंड ऑफ अपने फियर। शरीर से मैं सभी अपने शरीर प्रकार से के डर को बाहर मैं अपने निकाल शरीर रहा से हूँ। मैं अपने मैं मैं शरीर से सभी अपने प्रकार के डर को बाहर शरीर से निकाल सभी प्रकार के दर्द को बाहर निकाल बाहर रही हूँ। निकल मैं मैं अपने शरीर अपनी से सभी एनर्जी प्रकार बॉडी के से दर्द को सभी प्रकार के बाहर डर निकाल को रही हूँ। बाहर निकाल रही हूँ। कीजिए ना, मैं अपने डिस्टरबेंस हो शरीर रहा है। से आप हर लोग तरह म्यूट के कर लें, फियर को अपने सभी बाहर म्यूट कर लें, निकाल पहले रही हूँ। म्यूट कर लें। सोमनाथ सर म्यूट करवा दें पहले। हाँ, दूसरे हाथ से कीजिए। मैं अपने एनर्जी बॉडी से, मैं अपनी ऑरा से सभी प्रकार के, मोनिका जी देखिए बहुत ही सिंपल है। मोनिका जी, अंगूठा अपने साइड में रखिए, छोटी फिंगर ऐसे रखिए, ऐसे रखिए हाथ को। ठीक है, ऐसे। और अब आप टैप कीजिए तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं अपने ऑरा से सभी प्रकार के डर को बाहर निकाल रही हूँ। आई रिलीज ऑल काइंड ऑफ फियर इन माई एंटायर सिस्टम राइट नाउ। अभी के अभी मैं अपने शरीर के दर्द को बाहर निकाल रही हूँ। मैं अपने ऑरा के जाने और अनजाने डर को बाहर निकाल रहा हूँ। टैपिंग जोर से कीजिएगा ताकि आपको फील हो सके। अब आप कॉलर बॉन्ड के पास टैप कीजिएगा, कॉलर बॉन्ड। मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है उसको मैं अभी के अभी बाहर निकाल रहा हूँ। मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है उसको मैं अभी के अभी बाहर निकाल रहा हूँ। मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है उसको मैं अभी के अभी बाहर निकाल रहा हूँ। मेरे अंदर जितनी भी पेन है, मेरे बॉडी की जो भी पेन है, मैं अभी के अभी उसको रिलीज कर रही हूँ। मेरे अंदर जाने अनजाने जितना भी डर है उसको मैं अभी के अभी रिलीज कर रही हूँ। अब देखो, आंखें खोलो और यहाँ देखो, अपनी चिन के पास टैप करोगे, मुझे देखो ध्यान से। मेरे अंदर जितना भी फियर हो मनी से रिलेटेड, मैं उसको रिलीज कर रही हूँ। ऑल काइंड ऑफ फियर इन माई एंटायर सिस्टम आई रिलीज राइट नाउ। मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव इमोशन है पैसों को लेके, तो मैं अभी के अभी रिलीज कर रहा हूँ राइट नाउ। अब ठीक अपने लिप्स के ऊपर टैप करोगे। आई रिलीज ऑल काइंड ऑफ पेन इन माई एंटायर बॉडी। आई रिलीज ऑल काइंड ऑफ पेन इन माई एंटायर बॉडी। आई रिलीज ऑल काइंड ऑफ पेन माई एंटायर बॉडी। अब देखो आंख के नीचे हल्के हाथों से टैप करेंगे, यहाँ पे दर्द हो सकता है,
I release all kind of negative emotion, negative thoughts, negative energy. Release right now. I release all kind of negative emotions in my entire system right now. अब आँख के ठीक बगल में टैप करेंगे। यहाँ पे आंखें खोल के देखो मुझे। I release all kind of negative emotion right now. मेरे शरीर में जितने भी तरह का दर्द हो रहा है उसको मैं अभी के अभी रिलीज कर रही हूँ। मेरे शरीर के सारे दर्द को मैं अभी के अभी रिलीज कर रही हूँ। अब दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र पर टैप करेंगे। I release all kind of blockage in my entire system right now. I release all kind of fear in my entire system right now. मैं अपने अंदर जाने अनजाने जितनी भी डर है पैसों से रिलेटेड उसको मैं पूरी तरीके से रिलीज कर रही हूँ राइट नाउ, अभी के अभी। अब अपने क्राउन चक्र पे टैप करो। आई रिलीज ऑल काइंड ऑफ पेन इन माय एंटायर बॉडी राइट नाउ। मैं शरीर में जितने भी दर्द हो रहे हैं उसको मैं अभी के अभी रिलीज कर रही हूँ, अभी के अभी। पैसों को लेके जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है उसको मैं अभी के अभी रिलीज कर रही हूँ। जाने अनजाने जो भी दर्द है, जो भी डर है मेरे अंदर, उसको मैं रिलीज कर रही हूँ अभी के अभी। अब देखो ये आर्म पिट में, आर्म पिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वहां पे आपको टैप करना है। आई रिलीज ऑल काइंड ऑफ फियर, आई रिलीज ऑल काइंड ऑफ फियर, आई रिलीज ऑल काइंड ऑफ फियर। अब दूसरी जगह पे आई रिलीज ऑल काइंड ऑफ फियर, आई रिलीज ऑल काइंड ऑफ फियर। अब देखो धीरे से आंखें खोलो, आंखें खोलो और इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर ले जाना, एक्सहेल करते हुए हाथ को नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए मुंह से श्वास को छोड़ना ऐसे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स। अब मुझे बताओ एकदम शांत होकर, जिनको दर्द था, वर्षा जी कोई थी जिनको दर्द था, पहले मैम आप मुझे बताओ अगर आप हो इस सेशन पे तो आपका दर्द कितना कम फील हो रहा है आपको। वर्षा मैम मैम थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा कितना? 50% तो कम लग रहा है। वाह, क्लैप करो भाई, वेरी रिलैक्स, क्लैप करो उनके लिए। अब बताओ इस टेक्निक को अगर आप 1 मंथ कर लेते हो तो आपकी बीमारी शरीर से जाएगी कि नहीं जाएगी? यस यस। अब एकदम ऑनेस्टली बताना, जिसको डर था पैसों को रिलेटेड उनका डर कितना कम हुआ? मेरे ख्याल से गुंजन जी थी एक, और गिरिराज सर, कैसा लग रहा है? रिलैक्स, वेरी नाइस। मोनिका जी, मैम माइंड रिलैक्स हो गया मैम। गुंजन मैम आप बताओ डर कितना कम हुआ? अरुण सर, नरेश सर, डर जिनका लगा था, वेरी गुड, वेरी गुड। इंटेंसिटी के साथ बताओ कितना कम हुआ? मैम रिलैक्स फील हो रहा है। पैसे आ जाएंगे आप? यस मैम। मोनिका मैम कैसा लग रहा है, आ जाएंगे? वाह, यस जीरो मैम, पे है। जीरो। कितने लोगों को लग रहा है 2 लाख रुपए कमा लोगे भाई? स्माइल के साथ बोलो, सुपर यस, टेक्निक, थैंक यू कमा सो लेंगे मच। 2 लाख रुपए। स्माइल के साथ। फिर ये उबाई क्यों आ रही है? उबाई आ रही है मतलब अभी भी कुछ है, रिलैक्स हो गया क्या? एकदम सोने का मन कर रहा है। मजा आया? बस इसलिए मैं कह रही थी कि वीडियो ऑन करो। अब देखो अपने चेहरे पे चमक कितना है, मेरे चेहरे को नहीं अपने चेहरे को देखना, मेरे चेहरे पे तो चमक बहुत है। मैम अब एवोकाडो को हमें वो करवा दो, इमेजिन करवा दो जो हमें नहीं हुआ पहले। नहीं, एवोकाडो वाली तो स्टोरी चली गई भाई, अब तो हमें पैसे चाहिए, पैसे आएंगे तो वैसे वैसे 100 किलो एवोकाडो हमारे घर पे पड़ा होगा। मैम इस थेरेपी को डेली करना है ना हमें? सॉरी, ये जो डेली। थेरेपी अभी आपने कराई थी, टैपिंग थेरेपी, अगर हम इसे जी, डेली करते हैं तो वी विल फील रिलैक्स इसको होगा ना? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, एनएलपी, जिसमें मैं करवाती हूँ। लेकिन अभी जितना मैंने आपको बताया उतना भी अगर आप लोगों ने कर लिया ना तो बहुत हद तक अपनी बॉडी पेन हटा सकते हो, अपनी बीमारी हटा सकते हो। मैं आपको बताऊं मैंने बहुत सारी बीमारियां अपनी खत्म की है। मेरे गोल ब्लैडर में स्टोन था, अभी है भी, लेकिन मैंने उसको बहुत हद तक नॉर्मली ठीक कर रही हूँ। मैं अभी बहुत हद तक ठीक हो चुका है और इसमें बहुत बहुत लोगों का योगदान है, मैं उनको भी ग्रेटिट्यूड करूंगी। लेकिन मैं इसके माध्यम से बहुत हद तक चेंज की हूँ। जिसको नींद नहीं आ रही है रात में,
जिनको कर्जे बहुत हैं, जिनके लाइफ में कर्जे चुकाने हैं, वो इस टेक्निक को कर सकते हैं, उनका कर्जा बहुत जल्दी चुकता होगा। ठीक है, जिनके पैसे ब्लॉक है वो इस टेक्निक को कर सकते हैं, उनका पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो फटाफट क्या एक काम और कर लो आप लोग, इस टेक्निक को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ले जाए थोड़ा सा और आगे। कितने लोगों यस को मैम। लग रहा है क्लास अच्छा यस लग रहा यस है? मैम। यस मैम। ले जाए अच्छा Fantastic. से आगे। भाई यस देखो, मैम, यस। फीडबैक देना व्हाट्सएप ग्रुप में ना, अच्छा अच्छा फीडबैक देना ताकि मैं स्टेटस में लगा सकूं, इतना तो हक है ना मेरा। बिल्कुल मैम। जरूर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैम। तो फटाफट ग्लास में पानी ले आइए, और अभी आपके पास जो हाई करेंसी नोट है उसको लेकर आ जाइए फटाफट फटाफट। मैं 1 मिनट टाइम दे रही हूँ। मैम थोड़ा सा टाइम मैम लगेगा, वार्म 1-2 वाटर मिनट दे दो। सॉरी सॉरी। 1-2 मिनट दे दो, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ, किचन में अगर हाई करेंसी का नोट अभी नहीं है तो जो भी आपके पास हाई करेंसी है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 का नोट अगर नहीं है तो 100 200 जो भी है ले लो, 50 रुपए भी है तो ले लो। कोशिश करना कि पानी का ग्लास कांच का हो, नहीं भी हो तो स्टील का हो चलेगा। और कोशिश करना कि 1 लीटर का पानी भी सामने रख लो, ताकि ये जो मैं एनर्जाइज करवा रही हूँ अभी अभी चक्रास पर भी हम जाएंगे और पानी में भी जाएंगे, तो 1 लीटर पानी और कांच का ग्लास ले लो। बॉटल रख ले मैम पानी की, कांच की। आप सब एक कॉइन ले लेना, एक कॉइन भी ले लेना, 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का या 10 रुपए का कॉइन ले लेना, कुछ भी। तेरी ऊंची शान। यस मैम। हम ले आए पानी। हो गया, सब ले आ गए? जी। अब सब अपनी वीडियो ऑन कर लेना। मैंने बोला एक कॉइन भी लेने के लिए, कॉइन आप लोग लेके आ गए। ये यस। कॉइन को ना आज हम लोग लकी कॉइन बनाएंगे, इसको आप अपने मैम पास रख कॉइन सकते। या नोट भी, नोट भी या नोट कॉइन? भी लेना है, कॉइन भी लेना यस है। इस मैम। हाई कॉइन, करेंसी हाँ, इस 500 एंड 1 हाई कॉइन। करेंसी नोट, हाई करेंसी नोट अगर नहीं है तो जो आपके पास हाई सबसे ज्यादा है वो लेना। Yes, ma'am. It's 500 and 1 note. Sorry, 1 currency and 1 liter water bottle and one glass. Yeah. थैंक यू ये थैंक 5 यू रुपीज, थैंक यू सुंदर। 5 एंड 100 और 1 लीटर 1 लीटर पानी। पानी मैंने इसलिए बोला कि उसको एनर्जाइज करके रख लेना और घर के सारे घरों में छिड़काव कर देना, घर के सारे मेंबर को पिला देना या मटके में डाल देना, जो भी आप यूज करते हो। अ, मुंबई में ज्यादातर मटका यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग मटके में डाल देते हैं, फिल्टर से फिर मटका में स्टोरेज करते हैं। और मैम कांच का मैंने ग्लास, वाटर कूलर में भी डाल सकते हैं ना, जैसे 5 लीटर का वाटर कूलर है उसमें डाल दो, like, हाँ, जो थरकता पीने नहीं। के स्थान पे आप डाल दो, जहाँ से आपका पूरा परिवार पानी पी रहा है वहां पे डाल। ठीक है, ये ओके मैम, डन। पानी किसी को फीवर हुआ है उस पर काम आएगा, किसी को दर्द है कहीं पे उस पर। वर्षा जी मुझे ये बताइएगा कि आपका दर्द कितना कम है अभी भी? आपकी आवाज, आप म्यूट में है, आप म्यूट में है मैम। हाँ, नहीं अभी बहुत कम फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। देखो, पानी क्यों लाने के लिए बोला, आप लोगों ने सुना है कि पानी की एक मेमोरी होती है? कितने लोगों ने सुना है? यस मैम, आई हैव। ठीक है, यस मैम, यस। इसको इसको अगर एक्सपेरिमेंट करना है, अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो यहाँ पर भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि सोमनाथ सर ने कहा था कि 6 बजे उनके घर में गेस्ट आने वाले, तो
नहीं मैडम, अभी कर सकते हो, अभी थोड़ा लेट हो गया है, कोई टेंशन नहीं। अरे वाह, वाह सर, थैंक यू सो मच। तो करना चाहोगे ये एक्सपेरिमेंट आप लोग? यस यस यस। ये Yes, ma'am. एक्सपीरियंस फील करना चाहोगे? तो एक और ग्लास ले आओ, सॉरी, और साथ में एक स्पून ले आना। सॉरी, मैं कांच फिर का से, गिलास, कांच का गिलास। कोई भी ग्लास ले आओ। अगर अगर आपके पास 2 कांच के ग्लास है तो 2 ले लो, नहीं है तो स्टील का ग्लास चलेगा। स्पून और स्पून, ठीक है ठीक है। उसमें भी पानी चलेगा, उसमें भी पानी ले लें कि हाँ, उसको खाली ले लें गिलास को? उसमें भी पानी लेना है, पानी लेना है उसमें, और स्पून ले आना, एक स्पून ले आना। क्या लेना है? स्पून। हाँ, एक और ग्लास पानी और स्पून। ये मैं क्यों करवा रही हूँ? ताकि आपको आज बिलीव हो सके कि पानी हमारी बात को कितना सुनता है और उसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग होती है। और सिर्फ एक ग्लास पानी से आप वो मैजिक कर सकते हो अपने जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते। मैम ग्लास का ही चाहिए या कांच का ही चाहिए, दूसरा मेटल का चलता है? मेटल का भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक मत लगाना कि ये मेटल में था पानी और ये ग्लास में था पानी। नहीं, ठीक है। ठीक, क्योंकि स्वाद बदल जाता है ना, कांच के हाँ गिलास हाँ। का पानी का और ग्लास का पानी ऐसे भी डालोगे तो फिर कांसे के बर्तन में पीते हो तो एक हम्म, जैसा ही ग्लास लोगे तो फिर जो ये टेक्निक है उसमें फिर आप अपना लॉजिक नहीं लगाओगे। हालांकि इसका इस टेक्निक से कोई लेना देना नहीं, ओके। लेकिन एक दिमाग का गेम होता है कि भाई ये हम्म तो स्टील का ग्लास था इसलिए ऐसा हुआ, तो ये कांच का ग्लास है हम्म, इसलिए ऐसा हुआ, हम्म, है ना? हम्म। ठीक है, थैंक यू सो मच कि इस क्लास को आप लोग इतना अच्छे से ज्वाइन कर रहे हो। मजा आ रहा है अभी लेकिन। अभी और मजा आएगा मैम, देखो मजा देखो। भाई मैं पूरा दिन ट्रैवल करके आई थी और मैंने अभी तक का आपका लेक्चर पूरा लेट के सुन रही थी, और अभी मैं उठ के मतलब बैठ के सुन कर रही हूँ। इतना सोमनाथ मतलब सर, दर्द कम फिर हो सब गया है सब मेरा। सब सोमनाथ सर की कृपा है। नहीं, अगर मेरा दर्द बहुत कम हो वो गया है, इसलिए परमिशन मैं नहीं देते बैठ तो मैं ये सुन रही क्लास ही नहीं ले पाती। हूँ। ओके, नहीं। तो हम्म। दोनों हाथों में वो ग्लास का पानी ले लो, एक एक ग्लास पकड़ लो। सर मोहित सर, आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप जब घर पे जाएंगे तो आप इसको एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ठीक है? ऐसे दोनों हाथ को पकड़ लो। अब देखो, मेरा जो लेफ्ट है वो आपका शायद राइट होगा और मेरा जो राइट है वो आपका लेफ्ट होगा। तो आप मुझे देख के नहीं, आप अपने अकॉर्डिंगली लेफ्ट और राइट चूज कर लेना, ठीक है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। लेफ्ट में आपको नेगेटिव बोलना है या राइट में नेगेटिव बोलना है, यू कैन डिसाइड इट। यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, आपको नेगेटिव बोलना है। क्या नेगेटिव बोलना है? जो भी गाली दे सकते हो दे दो, जो भी गंदा बोलना है बोल दो, इस ग्लास के पानी को बोल दो। बोलो, जोर से नहीं तो धीरे से, पर बोलो, जितना गंदा गंदा बोलना है बोल दो। मैम किसी के लिए बोलना है या कैसे नहीं, उस फर्क पानी, दूंगी? अगर आपको नहीं आ रहा ना तो किसी जिससे आप बहुत चिढ़ते हो उसी का चेहरा सोच के बोल दो। क्या बोलना मैम? गंदी चीजें बोल दो, नेगेटिव चीजें बोल दो कि सब गलत हो रहा है या तू बहुत बदमाश है, तू बहुत, जो भी बोलना चाहते हो। मैं तो गाली भूल चुकी हूँ ये टेक्निक करके, लेकिन आप बोल दो। या पागल के वकूफ। ये बोल दो मेरे लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, या ऐसा कुछ भी बोल दो, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना है। यहाँ पे वो मुझे नहीं पसंद है कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपको नेगेटिव बोलना है और बहुत इंटेंसिटी से बोलना है। ठीक है। वीरेंद्र सर पागल। समझ में आ रहा है ना? दुखी। वीरेंद्र सर समझ में आ रहा है ना? सब ल- बेकार। और याद रखना कि किस हाथ जिंदगी से में। वाले में आपने नेगेटिव बोला है, ये हाथ, ये याद रखना। लेफ्ट तो लेफ्ट में नेगेटिव ही बोलना है। जितना, अगर अगर किसी का गुस्सा पागल। है ना तो उस पानी में निकाल दो। अगर किसी का गुस्सा आ रहा है तो उस पानी में निकाल दो। मैं सारी जिंदगी कुछ कर नहीं सकी, इसीलिए अब मैं बस, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया बचपन से ही हाँ, मैं। म्यूट म्यूट कर लो बाद में ममता मैम, कीजिए आप मैम। म्यूट कर, ठीक है? कोई, मैडम मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। थैंक यू सर। देखो, वीरेंद्र सर आप बोल रहे हो ना नेगेटिव बोलो, तब आपको समझ में आएगा। नेगेटिव बोलो, नेगेटिव में जो बोल सकते हो। अगर
कोई किसी ने आपका कुछ चीज लूट लिया है, पैसे दबा के रखे हैं, कुछ भी बोल दो। आज अपनी सारी भड़ास ग्लास में निकाल दो, जितनी भड़ास आपके अंदर है। अगर वाइफ के लेके है तो उसको भी बोल दो, अगर हस्बैंड को लेके है तो उसको भी बोल दो, सासू माँ के लेके है तो सासू माँ को बोल दो, भाई है तो भाई को बोल दो, जो भी है भड़ास निकाल दो। हो गया? एकदम आराम से बोलो, टाइम लेके बोलो। मेरे सोमनाथ सर ने परमिशन दिया है अभी। अब देखो, आपने जिस हाथ में नेगेटिविटी बोला है उस साइड ही इस ग्लास को रख दो, उस साइड में रख दो, ताकि आपको याद रहे कि किसमें आपने नेगेटिव बोला है। और अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट ग्लास ले लो। इस ग्लास में सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, सिर्फ पॉजिटिव। इसको बड़े प्यार से अपने हार्ट के पास रखो, ठीक है? और जितना प्यार से आप इसको बोल सकते हो। भाई फर्स्ट लव सबको हुआ होगा। अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा याद करके बोलो, या अपने बॉयफ्रेंड का, या अपने हस्बैंड का, या अपने बच्चे का। आई लव यू, आई लव यू लॉट, यू आर सो क्यूट, यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, आई लव माई सेल्फ। जो भी बोलना है आप बोलो यहाँ पे। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड। आप अपने दोस्त को बोलना चाहते हो, आप अपने बेटे को बोलना चाहते हो, आप खुद को बोलना चाहते हो, वो प्यार बोलो। वीरेंद्र सर, एकदम दिल से प्यार निकालना, बोलो। पहली बार किसी को प्रपोज तो किया होगा ना, तो वही बोल दो, ठीक है? बहुत ही प्यार से बोलो एकदम। अब इसको साइड में रख दो। दोनों की दिशा अलग रखे हो ना, मतलब लव वाला लव के साइड में, दोनों को मिक्स मत करना। याद रहेगा कि किसमें आपने लविंग एनर्जी दी है और किसमें आपने हेटरस एनर्जी दी है। उसको याद रखना आप खुद से, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको याद भी नहीं करा पाऊंगी कि कौन सा लविंग था और कौन सा हेटरस था। ठीक है, उसको छोड़ दो, साइड में छोड़ दो। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ठीक है? अब देखो, आपके पास हाई करेंसी नोट है, हाँ जी, ये रहा। ठीक है? अब देखो, जब आप मदर वॉर्म में थे तो भी आपका खर्चा चल रहा था, आपकी परवरिश हो रही थी ना, हाँ जी, हाँ है जी। ना? उस वक्त भी आपको सब कुछ मिल रहा था। जब आप पैदा हुए, आपने एक खर्चे के साथ आप इस दुनिया में आए। कोई हॉस्पिटल में हुए तो कोई दाई के माध्यम से आए, पर खर्चा हुआ। वो खर्चा भी आपके माँ बाप या आपके खानदान वालों ने किया, यानी कि पैसा उस वक्त भी था, उस पैसे ने आपको उस वक्त भी हेल्प करी। जब आप टीनेजर के हुए, जब आप कमाते नहीं थे, तब भी आपकी सारी जरूरतें पूरी होती थी। किससे होती थी? पैसे से ना। लक्ष्मी हाँ जी, माता की जब हम आरती करते हैं तो कहते हैं ना कि आपके बिना तो वस्त्र भी ना पा सके कोई, तो खा रहे हैं, वस्त्र मिल रहा है, किससे मिल रहा है? इसी से मिल रहा है ना? अब जब यस मैम। खुद कमाने लगे तो पैसा कभी ज्यादा आता है, कभी कम आता है, तो भी आता तो है। हाँ आपके जी, सारे काम तो होते हैं, फिर भी आप दिन भर में क्या बोलते हो? क्या बोलते हो, बोलो? पैसा ही नहीं आ रहा, टिक नहीं रहा। पैसा नहीं आ रहा। सोमनाथ सर ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया और हम कहेंगे सोमनाथ सर मजा नहीं आ रहा। ये सोमनाथ सर ना, जब देखो संडे को 4 बजे लगा दिया। अरे पूछ तो लेते कि 4 बजे हम सब अवेलेबल हैं कि नहीं। हाँ ऐसे बोलते। क्या सोमनाथ सर आप कभी भी मैसेज दे देते हो? अरे बहुत बोर होता है, किसी को भी खड़ा कर देते हो, किसी को भी ट्रेनर बना देते हो, वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो। सोमनाथ सर बार बार बोल रहे हैं वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। भाई ये किसका अनादर कर रहे हो आप लोग? सोमनाथ सर का। आप बताओ, एक बंदा लगा हुआ है कि सबकी लाइफ चेंज हो, पर हम लोग क्या कर रहे हैं? सोमनाथ सर को ओह, वीडियो ऑन करना पड़ा था, आराम से सो के देख रहे थे, अब इसके चलते वीडियो ऑन करना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है। किसको कोस रहे हो? सोमनाथ सर को। क्या दोबारा सोमनाथ सर फ्री में देंगे? नहीं मैडम। सच बताना, दिल से बताना। जब वीडियो नो। ऑफ रखते हो, वीडियो ऑफ रखते हो, किसका अनादर कर रहे हो? सोमनाथ सर का कर रहे हो, जो होस्ट है। भाई क्या पड़ी है उस बंदे को? फ्री में मैं 2 घंटे से बोल रही हूँ, मुझे क्या पड़ी है?
किसका अनादर कर रहे हो? हम तो कुछ दे ही रहे हैं ना आपको, जी हाँ जी। लेकिन आप क्या कर रहे हो? और आप इसको बोल रहे हो जो हर वक्त आपके साथ है, जो किसी के सामने आपको झुकने नहीं दिया। जब विकट परिस्थिति में जब पढ़ते हो, भाई बहन कोई काम नहीं देता, ये आता है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और इस सेंटेंस को हम इतना नेगेटिव रह लेते हैं। यही सच है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। मैडम, आज अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं ना, तो आप लोग बोलोगे कि मैं इतना खुश होके ये सेशन कैसे लेती हूँ। सिर्फ लॉ प्रोटेक्शन की वजह से। मैंने बाप बड़ा ना भैया, बाप और भाई दोनों को देखा कि पैसों के लिए कैसे आपकी हालत खराब कर देते हैं। आपके पास पैसे है ना, तो आपके मायके में राज है। आपके पास पैसे है ना, तो आपके ससुराल में राज है। आपके पास पैसे है ना, तो आपके बहनों के पास आपकी राज है। आपके पास पैसे है ना, तो आपके भाई आपसे पूछेंगे। आपके पास पैसे है ना बहन जी, तो बाल बच्चा भी आपको पूछेगा। तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। इसको जितना सम्मान दोगे, इसको जितना प्यार दोगे, ये उतना आपके पास रहेगा। आज लिख लो, आज के बाद से अगर कोई पैसा कोसता है तो उस इंसान से बात करना छोड़ देना। अगर कहे कि पैसा तो कमीनी चीज होती है, जिसके पास जाती है उसके चाल चलन खराब कर दे, उसको दो चाटा मेरी ओर से भी मारना, और उस इंसान के मुंह की तरफ कभी मत देखना। आप बताओ, पूरे घर में जो बंदा आपसे बहुत प्यार करता है, आप भी उसके लिए प्यार करोगे, दिखाओगे ना प्यार? हाँ जी हाँ जी। तो क्या ये पैसा आपके पास आएगा? सच बताना, मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, लेकिन यही सच है। हमें पैसा चाहिए, लेकिन हम हर वक्त कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं। भाई आपके पास उतना, हर इंसान याद रखना, और हिस्ट्री में भी चले जाओ, जितने लोग मरे हैं अपने 2-3 दिन के खर्चे का पैसा उनके पास था और वो छोड़ के मरे। देख लो, बंदा बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, पर उसके पास 2 से 3 दिन का खर्चा होता है जब वो मरता है। उससे ज्यादा भी होता है, पर एकदम गरीब से गरीब इंसान के पास भी 2 से 3 दिन का खर्चा होगा। तो पैसा इतना हम लोगों का साथ देता है। तो आज से इस पैसे को पहले हम माफी मांगे। पैसे को खोलो और इसको दोनों हाथ में रखो और अपने दिल के पास रखो। और मैं जैसे बोलते जाऊंगी वैसे माफी मांगो। डियर मनी, आई एम रियली सॉरी, आई एम Dear सॉरी, Mani, I'm really sorry. I'm sorry. आई एम सॉरी। आप लोग I'm sorry. म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, ताकि मैम दूसरों को आप ना डिस्टर्ब। थोड़ा सा, मैम थोड़ा सा आप ना उसको थोड़ा पॉज करके बोलो, सो दैट हम भी आपके पीछे बोल पाए। जी 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 जी, मैं बोलूँ? मैम, हिंदी हाँ में जी, हिंदी में भी बोले तो चलेगा? हाँ हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो भी चलेगा। और जिनको मेरी बात नहीं समझ में आ रही हो कहिए, मैं उसी लैंग्वेज में समझाऊंगी सर। अगर यहाँ बैठे 30 लोगों की एक भी की भी जिंदगी बदल गई ना सर, तो ईश्वर से मुझे बहुत आशीष मिलने वाली है, और भर भर के प्रचुरता मेरे घर आएगी और आपके घर भी आएगी सर। तो मैं हिंदी में भी बोलूंगी अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो, ठीक है? तो उस पैसे से, उस दिन से माफी मांगिए जिस दिन से आपको पैसे का मतलब भी नहीं पता था, और इस पैसे ने आपका साथ दिया है। आज आप देने वाले के जगह पे खड़े हैं, इसके लिए आज हम धन्यवाद करेंगे पैसे को। आई एम रियली सॉरी मनी, मैं सच में आपसे माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगती हूँ। जब मैं अपनी माँ के कोख में थी, तब भी आपने मुझे जीवन जीने का साधन दिया। मैं अपने मैम माँ बाप से माफी मैम मांगती हूँ। मैम थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, सो दैट ओके, हम। मतलब मैं तेज बोलूं लेकिन थोड़ा स्लो जाऊं ना, यही कहना चाह रहे एग्जैक्टली, हो आप? यस यस। मुझे माफ करें मेरे प्यारे मनी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ उस दिन के लिए भी जब मैं माँ की कोख में थी और आपने मेरा खर्चा उठाया। मैं अपने माँ बाप से माफी मांगती हूँ। उन्होंने मुझे पाला पोसा, पर मैंने कोसा उनको। डियर मनी, मुझे माफ करें। आप हमेशा मेरे साथ हैं ही, फिर भी मैंने यही कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने हमेशा
आपकी कमी को देखा है। मुझे माफ करें, मैंने हमेशा यही कहा है कि पैसा बहुत गंदी चीज है। मैंने हमेशा यही कहा है कि पैसा किसी के पास नहीं टिकता है। मैंने यही कहा है कि पैसा आने पर इंसान बर्बाद और धोखेबाज हो जाता है। मुझे माफ कर दे डियर मनी, मैं आज आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। Dear money, I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Dear money, I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Dear money, I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Dear money, I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Dear money, I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Dear money, I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Dear money, I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. अब आप उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू मनी, आपके वजह से जो जो काम आपने किया था, आपने किसी के शादी में अपना मनचाहा कपड़ा खरीदा होगा, उसके लिए थैंक यू बोलिए। आपने अपना मनचाहा मोबाइल खरीदा होगा, उसके लिए थैंक यू बोलिए। आपने पैसे के माध्यम से अपनी नई गाड़ी पहली बार खरीदी होगी, उसके लिए थैंक यू बोलिए। आपने अपना इलाज कराया होगा, उस पैसे को थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलिए उस दिन के लिए जब आपने अपना पसंदीदा जेवर खरीदा होगा। थैंक यू बोलिए उस दिन के लिए जब आप अपना घर आपने इस पैसे से बनाया होगा। थैंक यू बोलिए कि जब अपने माँ बाप को आपने इस पैसे से मदद करी होगी। थैंक यू बोलिए कि आपने अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को इस पैसे से पूरी की होगी। थैंक यू बोलिए पैसे के वजह से आपको जहाँ रिस्पेक्ट मिला होगा। थैंक यू बोलिए जिस बैंक में आप जाते हो और वहां मैनेजर खड़ा हो जाता है क्योंकि आपके अकाउंट में उतनी प्रचुरता पैसे हैं, उस बैंक के हर एक कर्मचारी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलिए अपने फोन पे गूगल पे को। थैंक यू बोलिए जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड है, आपके पास जितने डेबिट कार्ड है, थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलिए उन सभी बैंक के कर्मचारी को जिनके माध्यम से आपके पास पैसे आ रहे हैं। थैंक यू बोलिए हमारे देश की करेंसी को, उन सभी को जिसके माध्यम से पैसे आ रहे हैं। थैंक यू अपने बिजनेस को बोलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। परमात्मा को तहे दिल से, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास भर भर के वो पैसे दे रहे हैं। थैंक यू माता लक्ष्मी, मैं उन सभी को धन्यवाद करती हूँ जिनके माध्यम से आप प्रचुर मात्रा में मेरे पास आते हो। थैंक यू, मैं दुनिया के सभी करेंसी को थैंक यू बोलती हूँ जो बहाने बना बना के मेरे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। थैंक यू, मैं सोई भी रहती हूँ फिर भी मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते जाते हैं। थैंक यू परमात्मा, मेरे अंदर करोड़ों सूर्य की शक्ति देने के लिए जिसके माध्यम से मैं पैसे को बहुत आसानी से आकर्षित कर लेती हूँ। थैंक यू परमात्मा। आई लव मनी, मनी लव्स टू मी। 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 आप धीरे से आंखें खोलेंगे और इस पैसे को आप कम से कम 1 महीने खर्च मत कीजिएगा, अपने पास रखिएगा। अब इस कॉइन को ले लीजिए। अच्छा लगा आप लोगों को इसको एनर्जाइज करके? अब इसको आप कहीं पे भी पर्स में अपनी तिजोरी पे ऐसे जगह पे रखना इस पैसे को कि आप 1 महीने तक खर्च मत करना, 1 महीने के बाद खर्च कर सकते हो। अब इस कॉइन को ले लो, ठीक है? इस कॉइन को हम बहुत ही पावरफुल बनाने वाले हैं, ठीक है? इस कॉइन को फिर अपने हथेली में ले लो और इस तरह से बंद करो और मेरे साथ साथ बोलना, अपने चेस्ट के पास रखो। थैंक यू डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। धीरे धीरे बोलने की कोशिश करती हूँ मैं।
मेरे साथ साथ बोलना, अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत है तो जो जो वर्ड मैं बोल रही हूँ वैसे बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब देखो, माता लक्ष्मी की मंदिर कभी अगर गए हो तो माता लक्ष्मी को सामने विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज करो कि दोनों हाथों से भर भर के वो पैसे हम पर निछावर कर रही है। और माँ लक्ष्मी को कि जो उस एनर्जी को अपने क्राउन, अपने सहस्त्रार चक्र यानी सिर के ऊपरी भाग पर आपको ध्यान देना है कि सिर के ऊपरी भाग से वो एनर्जी आपके शरीर के अंदर आ रही है, आपकी पूरी ऑरा में आ रही है, और आपने हाथ में जो सिक्का पकड़ा है उस सिक्के पे आ गई है। और अब आप उसको बोलो, धन्यवाद, धन्यवाद माता लक्ष्मी, धन्यवाद मेरे पे इतना कृपा करने के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद उन सभी रिच इंसानों को मेरे सामने लाने के लिए। मैं सभी रिच इंसानों को, जो हमारे देश के, जो दुनिया के रिच इंसान है, उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके माध्यम से मैं जान पाई कि पैसा कमाना कितना आसान है। धन्यवाद जिन्होंने अपने जीवन से हमें ये बताया कि हम पैसे को कितने आसानी से कमा सकते हैं। धन्यवाद उन्होंने हमें बताया कि उस पैसे को आसानी से हम कहीं इन्वेस्ट करके अपने जीवन में ताउम्र अंतिम क्षण तक धन की प्रचुरता को पा सकते हैं। धन्यवाद मेरे जीवन में प्रचुरता के साथ आने के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन में हर तरफ खुशियां देने के लिए, धन्यवाद जो पैसा प्रचुरता के माध्यम से मेरे पास आ रहा है उसको मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। ये हर एक पैसा मेरे इंजॉयमेंट के लिए यूज हो रहा है। धन्यवाद, ये जो पैसा है ये बहुत पावरफुल है, ये मैं जहां रख रही हूँ इसकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि मैं जहां रख रही हूँ वहां पे पैसे की बरकत हो रही है। धन्यवाद, मेरे घर में पैसों की प्रचुरता हो रही है। धन्यवाद, पैसे मेरे पास बहाने बहाने बना बना के आ रहे हैं। थैंक यू माता लक्ष्मी मेरे पर इतनी कृपा करने के लिए। थैंक यू माता लक्ष्मी मेरे घर में हर क्षण हर पल विराजमान होने के लिए। थैंक यू मेरे पर इतनी कृपा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माता लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे आंखें खोल। अब ये जो सिक्का है ये आप कहीं पे भी जाना अपने पर्स पे रख के जाना, और गोल्डन कलर का अगर आपने सिक्का लिया है तो और भी देखने में सुंदर लगता है ये। और याद रखना, जब भी किसी किन्नर वगैरह को देखो रास्ते में, यहाँ तो मुंबई में बहुत आसानी से हर चौराहे पे मिल जाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करना, 10 रुपए उनको देना और उनसे रिक्वेस्ट करना कि आप मुझे 1 रुपए दांत से काट के देना, उसको ब्लेस करके देना। 1 रुपए उनसे ले लेना, उनका पैसा लेना 1 रुपए, ठीक है। और उसको ऐसे ही एनर्जाइज, जैसे मैंने बताया, उस सिक्के को एनर्जाइज करके अपने पर्स में रख लेना। आप देखोगे कि आपके पर्स में कभी पैसे कम नहीं पड़ेंगे, खाली नहीं होगा आपका पर्स, जहाँ पे भी वो पैसा मैम रखो। मैम ये और सिक्का, ये ये अच्छा पैसे, ये सिक्का भी आप पर्स पे रख लो। इस सिक्का को उसको उसके हाथ में मत देना, उसका सिक्का लेना अगर कभी कभी किन्नर मिल गए तो। और उनको बुधवार के दिन एनर्जी एक्सचेंज करना है ना, बुधवार के दिन आप उनको कुछ भी श्रृंगार का सामान ग्रीन कलर का दे देना, ताकि वो बरकत बढ़े। और उनका कभी अनादर मत करना, क्योंकि किन्नर जो होते हैं वो बुध से रिलेटेड होते हैं, और बुध किसके ग्रह हो गए, मतलब गणपति जी के हो गए, गणपति जी के माध्यम से ही पैसे आते हैं। तो उनका कभी अनादर मत करना, इसको रख लेना। हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं जो कि हमने पहले टास्क किया है वहां पे। कैसा लगा यहाँ तक आप लोगों को? फील हो बहुत सका, बहुत बहुत फील अच्छा, हुआ? बहुत अच्छा मैडम। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों की ये छोटी सी वर्ड ना बहुत एनर्जी दे देती है, लगता है कि और कितना सिखाएं। दिल नहीं खोल मैम, के रियली वंडरफुल सेशन, रियली वंडरफुल। हार्ट थैंक यू चक्र मैम, जितना बड़ा थैंक यू, रखो। ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपका। सोमनाथ सर को ग्रेटिट्यूड कीजिए, और सोमनाथ सर के साथ साथ अमन सोमनाथ सर को भी, आपको भी, जो हमारे साथ सब बैठे हैं सबको और भी, और सभी यूनिवर्स को, को भी, अमन भैया और को भी, क्योंकि परमात्मा को भी, अमन सबको। अमन भैया अगर आज नहीं मुझे ये बोलते तो शायद ये सेशन में नहीं लेती। मैं आज संडे था, मैं मूवी देखने जाती, मैं थोड़ी मैम मूवी मैं गाने का बता दीजिए क्या करना है, जो नेगेटिव थॉट वाला था और बिल्कुल, सब पॉजिटिव था। सब सब बताएंगे, सब बताएंगे। अब आते हैं, हाँ। तो क्या करना है अभी देखो, जो नेगेटिव वाला ग्लास है, आपको याद है ना कौन सा नेगेटिव है, उसको स्पून से 1 चम्मच पियो। मैम वो क्यों? पियो ना, पहले पियो। मैंने कहा था ना इस क्लास में लॉजिक मत यूज कर। उसके टेस्ट के लिए, टेस्ट में फर्क होगा। थैंक यू सो मच अरुण।
लॉजिक के बाद ही मैजिक होगा। मैडम कौन पी सा लिया? वाला है, नेगेटिव वाला? हाँ पी लिया। नेगेटिव वाला पी ले। आप पॉजिटिव वाला जो ग्लास है उसको उठा के ग्लास से पियो। कड़वा लग रहा है मैम। पॉजिटिव वाला पानी पियो। कैसा लगा? आराम से बताओ। अब दोनों ग्लास के टेस्ट, पानी के टेस्ट में बताओ। मैम टेस्ट में इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क ना है। हल्का सा जो कड़वाहट लगी नेगेटिव वाले में, और थोड़ा सा मीठा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है पीने में। निगेटिव जिसमें वाला हमने बहुत हार्ड लग रहा था पीने में, जैसे कि ऐसा बोरवेल का वगैरह पानी था, ऐसा लग रहा था। और पॉजिटिव वाला कैसा लगा? एकदम पॉजिटिव वाला तो बहुत मीठा। मीठा लग रहा था। मीठा लगा हाँ ना? वो एकदम यस लगेगा यस। कि हिमाचल के पर्वतों से जो पानी हाँ आता ना, जो जो हमारे नेहरू जी पिया करते थे उसको। हाँ देखो ना, मैं हिमाचल प्रदेश गई थी हमारा इंटर्नशिप के लिए, वहां पे हमें दिखाया गया था। एक्चुअली एक्चुअली वो झरना दिखाया गया जहाँ से नेहरू जी के लिए पानी आता, और वो पानी क्या पानी था, मतलब पूछो मत, इतना टेस्ट। और वही टेस्ट मुझे लगता है जब भी मैं ये टेक्निक यूज करती हूँ तो। अब देखो, नेगेटिव वाला प्लीज प्लस कर देना, और उस ग्लास को 2-3 बार धोने के बाद फिर उसको सर्फ से साफ करने के बाद ही उस ग्लास को यूज करना। नेगेटिव का पानी अब किसी को मत पीना, ना आप पीना, उसको प्लस आउट करना बाद में, सेशन के बाद में उसको साइड में रख दो। और पॉजिटिव वाला पानी, पॉजिटिव वाला पानी, मैंने ये टेक्निक क्यों कराया? 75% बॉडी हमारी पानी की होती है, बनी होती है, पानी होता है 75%। अब आप क्या हो मुझे गया? बताओ, दिन भर में पानी सुनता है, पानी की एक मेमोरी है, और स्किन की भी मेमोरी है। आपके दादाजी की नाक जैसी होगी वैसी नाक आपकी होगी, आपकी नानी की आंखें जैसी होगी वैसी आपकी आंखें होगी। कैसे? हमारी स्किन हमें पहचानती है। इसीलिए हिंदू रीति रिवाज में हाथ जोड़ के सम्मान करना है, ना कि हैंड शेक करना है, ना कि गले लगाना है। क्योंकि हम जितने लोगों को टच करते हैं उतनी बॉडी हमारी मेमोरी मतलब स्टोर करती है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन और एंजाइटी में होते हैं। आज के डेट में इतना डिप्रेशन एंजाइटी क्यों है? क्योंकि देखो, एक्स्ट्रा मेडिकल इतना हो चुका है, लोग जहां मिलते हैं गले लगाते हैं, एक फैशन बन गया है। इसलिए हाथ जोड़ते हैं ताकि हमारा शरीर किसी से टच ना हो। तो शरीर का भी एक मेमोरी है, उसी तरह पानी की एक मेमोरी। अब देखो, 75% बॉडी में हमारा पानी, और हम दिन भर खुद को कोसते हैं। कितने लोग सहमत है मेरे बात से? दिन भर खुद को कोसते हैं आखिरी सांस तक। तो वही चीज मैनिफेस्ट हो रहा है। अब लाख बोल लो कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, नहीं होगा। लाख बोल लो कि मेरे पास पैसे बहुत आसानी से आएंगे, नहीं आएंगे। क्योंकि ये सेशन मान लो 2 घंटे के हुआ, या आप आधा घंटे का कोई पॉजिटिव चीज कर रहे हो, तो 23.5 घंटा क्या कर रहे हो भैया? आया समझ में? अब आज से क्या करना है आप लोगों को? हर वक्त पॉजिटिव बात करनी है, और खास करके सेल्फ टॉक। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, या ऐसा नहीं होगा, या किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, तुम में तो वो दम ही नहीं है कुछ भी करने का। ये सारी बात हटा दो। आप सिर्फ यही बोलो कि ये हो जाएगा, ये मैं इसका खर्चा उठा सकती हूँ, या मैं इसका खर्चा उठा सकता हूँ। मेरे जीवन में सब बेहतर से बेहतरीन होने वाला है। मैं बेस्ट हूँ, और मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ। मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ और मैं ये करती रहूँ। हाँ, अब देखो, एक बॉटल पानी मैंने लिया था, उस बॉटल का पानी को हाथ में पकड़ लो। जो अफर्मेशन मैं करा रही हूँ, और जिस फ्रिक्वेंसी से करवा रही हूँ, आप उस फ्रिक्वेंसी में जाना। अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, देखो जिसको जिसको उबाई हो रहा है ना, वो खड़े हो जाओ प्लीज। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा मैम सा वॉक कर लो, जंपिंग करने लगो। मैम जो आपने बोला फ्लश कर बॉटल दी। रखनी है, उसमें से पानी निकालना है? नहीं नहीं, बॉटल ही पकड़ लो भैया, बॉटल अच्छा पकड़ ठीक लो पूरा। मैंने बॉटल नहीं लिया, मैंने ग्लास लिया, क्योंकि मैं हर आधे बोतल घंटे में जो भी है आपके पास पानी ले लो, खड़े हो जाओ, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा जंपिंग करो, थोड़ा मूवमेंट करो, ठीक है? ताकि उबाई मत करो, फ्रीक्वेंसी हाई करनी है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी में मैं बोलूंगी मेरे साथ साथ बोलना। मैं यहाँ स्लो नहीं बोलूंगी ना, मैं आपके बोलने का इंतजार करूंगी। मुझे आप सुनोगे भी ना, तो वो फ्रीक्वेंसी में आप आ जाओगे, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो आप लोग मेरी फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड हो। ठीक है, खड़े हो जाओ, खड़े होके जंपिंग करो। अनीता मैम, आप भी हो जाओ। मैडम जितना प्लास्टिक की बोतल ले आए। ये मसल्स को जितना एक्टिव करोगे ना, उतना आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा। ये मसल्स आपसे कनेक्टेड होना चाहिए, है ना?
तो चलो कम ऑन बोलो बोलो मेरे साथ, ठीक है। आई लव मनी, मनी लव्स टू मी, 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 आई एम सक्सेसफुल, 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 आई लव मनी, मनी लव्स टू मी, आई लव मनी, मनी लव्स टू मी, आई लव मनी, मनी लव्स टू मी। मेरे अंदर करोड़ों सूर्य की शक्ति है, मैं बहुत आसानी से पैसे अट्रैक्ट कर लेती हूँ। मेरे अंदर करोड़ों सूर्य की शक्ति है, मैं बहुत आसानी से पैसे अट्रैक्ट कर लेती हूँ। मेरे अंदर करोड़ों सूर्य की शक्ति है, मैं बहुत आसानी से पैसे अट्रैक्ट कर लेती हूँ। मेरे अंदर करोड़ों सूर्य की शक्ति है, मैं बहुत आसानी से पैसे अट्रैक्ट कर लेती हूँ। आई लव मनी, मनी लव टू मी, आई लव मनी, मनी लव टू मी, आई लव मनी, मनी लव टू मी, आई लव मनी, मनी लव टू मी। आई अब इस बॉटल को आप इस पानी को पियो जितनी देर ये पानी खत्म ना हो जाए। पानी फिल्टर में भी जहाँ पे स्टोरेज है वहां पे भी डाल सकते हो। ये पानी अब ऐसा अमृत बन गया है कि ये पानी जो भी पिएगा वो पैसे को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि 75% हमारा जो बॉडी है वो पानी का बना हुआ है और हमारे सेल्स तक ये पानी जाएगा, ये सेल्स तक जाएगा, ये सेल्फ प्रोग्रामिंग हो गया आपका, ठीक है। मैम ऐसे कितने लोगों करके, को, मैम ऐसे किसी और विश को भी हम अट्रैक्ट करके और कर सकते हैं? किसी को भी कुछ भी विश आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस उस विश को ही मैनिफेस्ट करना जिसके वजह से किसी को तकलीफ ना हो, किसी का बुरा ना Exactly. करना, ठीक है, क्योंकि उसका हिसाब आपको करना है, राइट। अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। पेट्रोल रोक गया। हाँ ठीक है, अब आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का सेशन हम ले लेते हैं, क्योंकि समय अब सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट है। तो किसी का अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन मैम वो 1 रुपए का सिक्का जो किया था उसके बाद ना ऑटोमेटिक मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, फिर ऑटोमेटिक कनेक्ट हुआ था। उस बीच में आपने क्या बोला, तो इस 1 रुपए सिक्के का क्या करना है मैम? ये 1 रुपए का जो सिक्का जो आपने लिया ना उसको आपको पर्स में रखना है, और जो 500 का लिया था जो करेंसी वो आप अपने तिजोरी में रख दो, घर की तिजोरी में रख देना। और उसके बाद जहाँ पे और आपका, थैंक यू ओमकार सर, थैंक यू सो मच। और उसके बाद जहाँ पे आपका फोन ऑफ हो गया वहां पे मैंने करवाया जो बॉटल का पानी था उसको मैंने अफर्मेशन कराया हाई फ्रिक्वेंसी में, जो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो आप रिकॉर्डिंग देखिए, वो आप कर लेना। मैम जो आपने हमें बताया ना सीक्रेट, जो सीक्रेट है उसमें स्टोरी बेस्ड सारी चीजें हैं कि हमें कैसे वो चीजें मिली हैं, हमें कैसे वो उसको विजुअलाइज करना है। मैम उसको और ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी। एक बुक है जिसका नाम है बिकमिंग सुपरनेचुरल। अगर किसी को ये पूरी टेक्निक जो भी मैम ने बताया है उसको फॉलो करना है कि आपके माइंड में हमेशा 24 घंटे आप बोलो कि हमें इसको फॉलो करना है, हमें इससे रिजल्ट चाहिए, तो वो वाली बुक भी आप बाय कर सकते हो। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी क्योंकि मैंने खुद, हाँ, क्योंकि उससे क्या है ना, मैं खुद उससे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप भी बाय कर लेना। ज्यादा महंगी बुक नहीं है, 181 की है वो, स्नैपडील से मिल जाएगी। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोनिका जी। क्योंकि एक दूसरे की जब हम मदद करते हैं ना तो यूनिवर्स भी हमारी मदद करता है। एग्जैक्टली है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि अरे वो ज्यादा पैसा कमा लेगा उसको नहीं बताना है, ऐसा सोचना मत। बिल्कुल मैम। ठीक है, मैंने YouTube चैनल का लिंक भी आपके जो है कर दिया है। आप जिसको चाहे वो उसको ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे YouTube चैनल पर ही आएगी। हाँ, मेरा YouTube चैनल भी है, उस पर भी जा सकता है। सोमनाथ सर का अगर परमिशन होगा तभी मैं हाँ, तो आप मैडम अपना नंबर भी दे सकते हैं, YouTube का लिंक भी दे सकते हैं। जिनको मैडम से कांटेक्ट करना है, डायरेक्ट मैडम से कांटेक्ट करना है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ना ही मेरे को फोन करना, मैडम को डायरेक्ट करना। मेरा ग्रुप में नंबर है। मैम मैंने देखा आपको YouTube पे, मैंने देखा आपको YouTube पे। मैम आपने देखा मुझे YouTube पे सर? मैम जी देखा है मैंने। जब आप आए ना एकदम से मैं तभी पहचान की, मैंने कहा मैम मैंने देखा आप बताते हो रेमेडीज वगैरह उसमें। मेरे 2 चैनल है, एक न्यूट्रोनॉमिक्स करके और एक श्वेत प्राण सॉल्यूशन। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया पर मैंने आपको देखा उस टाइम, बस मैंने सुना ही था जानती, लेकिन मैंने जब आपको देखा ना फर्स्ट में कि मैम तो आते हैं, मैंने देखा वो इनको यूट्यूब पे। मेरे सेशन चलते रहते हैं। जी जी मोनिका जी बोल। मैम जो आपने अब नेगेटिव वाला उसको फ्लश आउट करना, जो पॉजिटिव वाला है वो हमने सारा पी लेना ना, पी लेना है, पी लीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊं जो मेरे सेशन अटेंड नहीं भी कर पाएंगे ना, सपोज कि मेरे सेशन आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, लेकिन जितनी अभी मैंने आपको बताई है ना, इस रिकॉर्डिंग को भी देख के अगर आप करना शुरू करोगे
सेशन में तो इसका एडवांस लेवल हम लोग करवाते हैं। प्लीज म्यूट कर लें ताकि दूसरे को सुनाई दे आवाज। आप जरा ध्यान दीजिए। 1 मिनट मैडम, मैं कर देता हूँ। उष्ट पाणी होतं रे मग ते मैडम आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। देखिए दोबारा तो मैं टेक्निक नहीं बता पाऊंगी, फिर उतना टाइम जाएगा। तो रिकॉर्डेड है ये सेशन, आप लोग रिकॉर्डिंग में देख सकोगे। और सर ने चैनल भी बता दिया किस चैनल में ये सेशन चल रहा है। तो आप लोग इस सेशन को देखते हुए भी एवरी डे एक मतलब देखो, आपको करना पड़ेगा। आपको अपना जीवन बदलना है ना, तो कोई बाहर वाला नहीं आएगा आपका जीवन बदलने के लिए। भगवान को इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए वो कुछ करे। भगवान ने एक ऑटो मोड बना रखा है कि वो उस ऑटो मोड सिस्टम में आप आ जाओ, आपका ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा। क्योंकि भगवान हर समय तथास्तु के पोजीशन में है। आप जब कहोगे ना मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो तथास्तु, मेरा तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तथास्तु। तो सही और गलत नहीं, नाटक ही करो। ये साल का कुछ दिन बचा हुआ ना, बस नाटक करो भाई। 1 महीने का राशन आपके घर में है, सबके घर में, यहाँ पे जितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए सब संपन्न घर के हैं। सभी के घर में वाईफाई होगा, सबके घर में आईफोन स्मार्टफोन है, सब संपन्न है। तो अब सिर्फ आपको एक रूल फॉलो करना है, जो आप लोगों को मुझे प्रॉमिस करना है कि ये जो 22 दिन बचे हैं, 30-40 दिन जो बचे हुए हैं ना, इसमें सिर्फ खुश रहना, कोई कंप्लेन नहीं। मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा इसके वजह से ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं जी, आपको बस खुश रहना है, धन्यवाद करते रहना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एकदम बच्चे की तरह खिलखिलाना है। जब आप छोटे बच्चे थे तो कितना हंसते थे ना, सब आके आपका गाल ऐसे पकड़ते थे, ओ गुल्लू गुल्लू क्या कर रहे हो। बस वैसे बन जाओ। ये 30 दिन ना उस बचपन में चले जाओ और प्यार करो खुद से, लव करो खुद से। आई लव श्वेता, आई लव माई सेल्फ। ऐसे प्यार करो, मिरर के सामने आ जाओ और अपने गाल को गुल्लू गुल्लू करो। मतलब वो बचपन में चले जाओ, कुछ नहीं चाहिए आपको, ऐसा कर लो। फिर देखो फ्रीक्वेंसी कैसे हाई होती है, और आपने जितना मैनिफेस्ट किया है ना, सब कुछ मिलेगा। हम लोग राइटिंग टेक्निक भी करवाते हैं उसमें, और उसमें चाइल्डहुड में ले जाके एनएलपी टेक्निक से वो पूरा इरेज करते हैं जहाँ पे भी ब्लॉकेज होती है। तो वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन इतना भी अगर आप लोगों ने कर लिया ना, तो समझ लो कि ये सेशन आपका ज्वाइन करना एकदम सार्थक हो गया। ठीक है, मैडम इसमें एक स्माइल करो। 2-4 मिनट का वाटर बॉटल टेक्निक भी बता दीजिए ना, वो काफी वाटर अच्छा बॉटल रहता है। हाँ बता तो दिया मैम ने। वापस से अच्छा, करोगे साथ में? नहीं, साथ में करो। ये नहीं है, मतलब वाटर बॉटल पे बोतल लेकर के उस पर मैनिफेस्टेशन जो भी है वो लिख करके फिर बाद में आप उसको भी आप एनर्जाइज कर सकते हो ना वाटर को जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, आप रेड पेन से अपना अफर्मेशन लिखो और उस पानी के बोतल में चिपका दो, और उस पानी के बोतल से पानी को पियो। अब बाहर चिपकाना है। बाहर चिपकाना। आप लिखो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे 2 लाख रुपए देने के लिए। वाओ, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए क्रेडिट हो गए, या बहुत आसानी से मुझे 2 लाख रुपए मिल गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, अच्छे पाथ से मुझे 2 लाख रुपए देने के लिए। थैंक यू, इस महीने मुझे 2 लाख रुपए मिल चुके हैं। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख जरूर आएंगे। अब इसको राइट लिखना कैसे है, रेड पेन से लिखना है और बॉटल में चिपका दो। मैम बॉटल की कुछ कलर लेनी है? कोई कलर नहीं मैम, जितना डिफिकल्ट बनाओगे ना उतना डिफिकल्ट बनेगा। अच्छा सबसे पहले तो एक वर्ड हैबिट डाल लो, तकिया कलाम कर लो, मेरा हर काम इजीली हो रहा है, मैं अच्छा बहुत आसानी से ये काम कर रही हूँ। कोई इंसान अगर आपकी बात नहीं सुन रहा, ये आसानी से मेरी बात मानता है। अगर आपका बच्चा आपका बात, ये आसानी से हो जाएगा, ये आसानी से हो जाएगा, अरे चुटकी में हो जाएगा। बस ये वर्ड को ले आओ, तब सबकॉन्शियस आपका साथ देगा। जहां बोलोगे ना कि इसमें डिफिकल्ट है, तो सबकॉन्शियस यू टर्न लेगा और बोलेगा कि बेटा तू डिफिकल्ट काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू सो जा। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि फीडबैक जरूर दीजिएगा ग्रुप में, कैसा लगा मेरा सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मैम मच एक सोमनाथ मिनट, सर। वो जो बोतल पे मैम लिखना है वो लिखा हुआ अंदर की तरफ होना चाहिए? नहीं, कहीं पे भी चिपका दो, ऐसे चिपका दो, और प्रेजेंट टेंस नहीं, में लिखना जैसे है। जो हमने लिखा है वो बोतल के अंदर ना की ना तरफ ना, चिपकाना, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जो लिखा हुआ वो दिखना चाहिए बाहर। दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। जब आप बोतल उठाओगे ना, तो उस सेंटेंस को आप पढ़ोगे वापस से, और ओके पढ़ ओके, के थैंक यू वो मैम। फीलिंग लाना, फीलिंग लाना। वाओ,
ऐसे बोलना, वाओ, एकदम चहक के। अभी अगर कोई थैंक यू मैम। अभी ये सेशन करते करते किसी को क्रेडिट हो गया पैसा, तो क्या करोगे? अरे वाह, मजा आ गया, वो वाली फीलिंग लानी है। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोमनाथ सर, यहाँ बैठे सभी को मैम मेरा ढेर सारा मैंने मेरा हुआ अभी तक क्रेडिट। कभी भी मेरे मैम, पास पैसा नहीं है, ये वर्ड मैंने कभी भी यूज मैम, नहीं किया। मैम मेरा 5:34 में मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए रेजर पे से। वाओ ये लिटरली होता है, मैं आपको बताऊं, लिटरली मेरे सेशन करते करते बोलते मैम मेरे पास 2000 आ गए, कोई बोलते हैं 5 लाख आ गए, 5 लाख तक भी मैनिफेस्ट हुआ है सेशन करते करते। आपको मैं सच बताऊं, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी में होते हैं ना। लेकिन अभी आप लोगों को जो लिखोगे ना, कि आपको ये नहीं चेक करना, अरे मेरा नहीं आया उसका आ गया, अरे मोनिका का आ गया मेरा नहीं आया, ममता का भी आ गया मेरा नहीं आया, वो नहीं करना। आ जाएगा, आपको यही सोचना है कि भाई ट्रैफिक में फंसा हुआ होगा, आ जाएगा, आ जाएगा। है ना। आप लोग जब होटल में जाते हो और कोई चीज ऑर्डर करते हो तो उससे पूछते हो क्या पालक पनीर बोला है तो आपके पास पालक है क्या, पनीर है क्या, बना पाओगे, मैंने पालक पनीर ऑर्डर किया तो दे पाओगे, ऐसा पूछते हो नहीं ना। जाके आराम से बैठ जाते हो कि पालक पनीर ऑर्डर किया तो वो पालक पनीर ही देगा, वो बटर पनीर नहीं देगा, राइट। बिल्कुल, तो तो यूनिवर्स को भी यूनिवर्स, ऑर्डर करना है हमने। यस, ये नहीं बोलना है कि मुझे चाहिए, ये मिल गया है और वो मिलेगा ही। और दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सबको बोलती हूँ, अपने औकात के अनुसार मत मांगना, उसके औकात के अनुसार मांगना। भैया वो जब रतन टाटा जी को करोड़पति बना सकता है, सोचो कि धीरू भाई अंबानी ने अपने बेटे के शादी में, सॉरी मुकेश अंबानी ने 5,000 करोड़ खर्च कर दिए यार, खर्च कर दिए। तो हमारे पास 5,000 करोड़ आ नहीं सकते? तो उनकी औकात से मांगना, अपनी औकात से नहीं। तो हमेशा मांगना 100 करोड़ आए मेरे पास, कितने आए? 100 करोड़। और उसका करना क्या है, जैसे देखो फर्स्ट स्टार्टिंग क्लास में मैंने क्या बोला था, 5 लीटर दूध आपको चाहिए तो 5 लीटर दूध उबालने का पतीला चाहिए, और उस 5 लीटर दूध को आप क्या करेंगे उसका भी प्रोग्राम होना चाहिए, किसको किसको दोगे। तो 100 करोड़ में क्या करना चाहते, 100 करोड़ में मैं एक ऐसा घर बनाना चाहती हूँ जिसमें जो जितने डिवोर्सी लेडीज हैं जिनका खुद का घर नहीं होता, वो वहां पे आ सकते हैं उस संस्था, उस एनजीओ में मेरे, और वहां से वो अपने आप को स्टैंड करके अपना अपना घर बना सकते हैं। मेरी इच्छा ही है यूनिवर्स में। थैंक यू सो मच। आप लोगों का अगर ब्लेसिंग होगा तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, इसलिए मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू वेरी मच। सर, थैंक यू सोमनाथ सर, थैंक यू अमन भैया, स- यहाँ बैठे सभी सभी को थैंक यू सो मच। सभी का You're बहुत welcome. बहुत धन्यवाद। और वैसे कल से हमारा सुबह 9:30 बजे एक प्रश्न मंडली का कोर्स भी आ रहा है, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। वैसे श्वेता जी का और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम सेशन एंड करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू Thank you, sir. एंड जय श्री राम। जय श्री Jai Shri Ram. थैंक यू सर, जय श्री राम, जय श्री राम।